क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं कि इसमें टाइम वेस्टेज हो, ध्यान रखा जाता है कि बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम वेस्टेज हो सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों ने? कि आपको आखिरी दिन तक फिजिक्स में सॉल्विंग करते रहनी है। आत्मविश्वास और मेहनत जैसे चीजें असफलता जैसे रोगों को जड़ से उखाड़ सकती है। कि मैं उससे नहीं डरता जो 1000 तरीके से किक मार सकता है या पंच कर सकता है, मैं उससे डरता हूं जो एक ही किक 1000 बार प्रैक्टिस करके आया है। क्योंकि अगर उसकी एक किक बैठ गई मेरे को तो मैं आउट हो जाऊंगा। तो इन बच्चों को फिजिक्स से डर क्यों लगता है? ये टेस्ट देने चाहिए सर। मैं बच्चों को बोलता हूं इतनी टेस्ट दो, इतनी टेस्ट दो, इतनी टेस्ट दो कि आखिरी की टेस्ट आपको ऐसे लगे कि ये भी एक प्रैक्टिस टेस्ट ही है। हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है, क्योंकि बच्चों जो बच्चे को नीट में प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या उसका फायदा सीईटी में हो सकता है? क्या उनका फायदा बोर्ड में भी हो सकता है? क्या जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको नीट में भी कुछ हेल्प हो सकती है क्या? तो इन सभी चीजों के जवाब इस सेशन में आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने ऐसे शख्स को यहाँ पे इनवाइट किया है जो कि भाई 15 साल से, मतलब 15वां साल है, 15 साल से काम कर रहे हैं इसमें। और काम ऐसा हल्का फुल्का लेवल पे नहीं है। जिन बच्चों को पढ़ाया है ऐसे 700 के ऊपर 700 अच्छी तरह से सुन लेना, 700 के ऊपर बच्चों का नीट में सिलेक्शन करवाया। और ऐसे वैसे नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज जो कि टॉप लेवल के कॉलेज है, उन कॉलेज में सर ने सिलेक्शन करवा के दिया है, उनके लिए रात दिन मेहनत की है। और इनसे हम लोगों को कुछ इंस्पायर स्टोरी मिल जाए और हम भी अच्छी तरह से नीट की प्रिपरेशंस करें और हमारा भी सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में हो जाए। इस लेवल पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। उसका फायदा कहाँ कहाँ हो सकता है, क्या बोर्ड में हो सकता है, सीईटी में हो सकता है, इसके ऊपर भी बात होगी। इवन जेडब्ल्यू के लिए भी हमने और गेस्ट इन्वाइट किए, सर के 2 से IIT है, उनको भी इनवाइट कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल या फैमिली के तरफ से सबसे पहले सर आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। अभिजीत पेशकर सर है, जो कि पहले फिजिक्स फोरम नाम की कोचिंग बहुत छत्रपति संभाजी नगर में नहीं, इवन मराठवाड़े के मैक्सिमम बच्चों को भी पता होगा शायद, फिजिक्स फोरम नाम की कोचिंग थी। उसके बाद में सर और सर के दोस्त यशवंत चौहान सर और अभिजीत पेशकर सर, ये बहुत अच्छे दोस्त है, ये मिसाइल देते हैं हम लोग तो भाई, दोस्त हो तो ऐसा। तो उन दोनों ने एक जगह पे आकर साकार कोचिंग क्लासेस इस्टेब्लिश किया। और वो जो जब इस्टेब्लिश किया था तब सर ने मुझे भी इनवाइट किया था मैं भी आया था। तो बहुत ही गर्व की बात है बच्चों। और आज इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं कि सर के इस साल, मतलब लास्ट ईयर का रिजल्ट बोल रहा हूँ, एक साल में ये कोई बहुत बड़ी कोचिंग नहीं है भाई, पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं कर रही, ओनली एक ही ब्रांच, करेक्ट है ना सर, एक ही ब्रांच से सर के 105 बच्चे नीट में सिलेक्शन हो चुका है। 105, 105 कम नहीं होता है। देखो ये कोई कोचिंग ऐसी नहीं है कि भाई एक कोचिंग है और उसमें पुणे में, अकोला है ना, नागपुर, ऐसे ब्रांचेस नहीं है सर, एक ही ब्रांच है, ओनली वन ब्रांच है। और एक ब्रांच में बच्चों 105 बच्चे अगर नीट में सिलेक्शन होता है, बहुत एमबीबीएस डॉक्टर्स, यस। और दूसरी बात 52 बच्चे हैं जो कि जेडब्ल्यू थ्रू या MST CET थ्रू बच्चों का अच्छे सिलेक्शन हो चुका है। जो बच्चे NIT, IIT, ठीक है, CET, COP, VJT, ICT, PICT, बहुत सारे कॉलेज में ऑफलाइन में सर ने बहुत बड़ा एक चमत्कार करके दिखाया। मतलब सर कुल मिला के 150 के ऊपर एक साल में सिलेक्शन करना एक ही ब्रांच में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। थैंक यू सर। तो इसके लिए तो पहले तो हम लोग आपको अप्रिशिएट तो कर रहे ही और कॉन्ग्रेचुलेशन है। और सर हम लोगों को इस सेशन के माध्यम से हमारी अप्रोच रहनी चाहिए, इतना मोटिवेशन देना है कि जो बच्चे ने होता है ना सर, पढ़ाई करते हैं लेकिन डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं उन चीजों को, उन बच्चों को ट्रैक पे लाना है, ये हमारा मिशन है आज का। और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में स्पेशली सर फिजिक्स पढ़ाते हैं अभिजीत सर, और सर के साथ एक विजय थोड़ा सर के दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है सर। ये दोनों पढ़ा के उन्होंने बहुत बड़ा फिजिक्स में जो निगेटिव मार्केट था ना,
उस मार्केट को गायब कर दिया बच्चों, और पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ाई बच्चों में। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में भी हम लोग बहुत तुरंत खा बन सकते हैं, बस सही अप्रोच होनी चाहिए। तो सर आज के सेशन को तो हम मतलब कर रहे हैं स्टार्ट, लेकिन थोड़ा सा आपके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट बताना। बिल्कुल सर, और सेशन को स्टार्ट करेंगे। सर सबसे पहले तो थैंक यू, आपने इतना प्यार से इनवाइट किया है। और हर बार मुकेश सर जब कुछ नई एक्टिविटी लाते हैं तो मैं उसको मना नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है इस चैनल पे आना हर नए इंसान के लिए इतना आसान नहीं है। बट सर बहुत प्यार से बुलाते हैं तो हमें आना ही पड़ता है, क्योंकि सेशन में आने के बाद हम हमारा एक्सपीरियंस तो शेयर करते ही है बच्चों के लिए। सर का वो इंसिस्ट रहता है कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, बट यहाँ से हम बहुत कुछ लेके जाते हैं, सर की एनर्जी लेके जाते हैं। सर का हर बार कुछ ना कुछ नया काम चलते ही रहता है, तो वो भी सर से हम सीख के जाते हैं। तो उसके लिए सर आपको थैंक यू कि हमें मौका दिया। दूसरी बात, जैसे सर ने बोला कि 15 साल चल रहा है मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, और साकार पीसीएमबी में हम 4 डायरेक्टर्स, चौहान सर, थोरात सर, प्रवीण महाजन सर, ये 4 लोग मिलके साकार पीसीएमबी क्लासेस ये कर रहे हैं। और ऑफलाइन में अपने शहर में इतने अच्छे बच्चे हैं, मराठवाड़ा के इतने अच्छे मेहनती बच्चे हैं कि आज वो ट्रेंड खत्म हो गया कि बच्चों को कहीं बाहर जाना पड़ेगा रिजल्ट लाने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि मराठवाड़ा का जो बच्चा है वो खुद इतना कैपेबल है कि अगर उसको सिर्फ प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, ऑनलाइन में मुकेश सर जैसे जो महान मेंटोर्स है उनका, और ऑफलाइन में कुछ अच्छे टीचर्स का जो यहीं के है, तो बच्चों आप नीट हो, जेडबलई हो, सीईटी हो, आईआईटी एडवांस हो, बिट्स हो, एनडीए हो, कोई भी एग्जाम हो, आप वो क्रैक कर सकते हो। तो आज के सेशन में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा 15 साल का जो एक्सपीरियंस है फिजिक्स का, और बच्चों को नीट, जेडबलई, सीईटी जैसे एग्जाम्स में क्रैक करने के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए, वो मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है मैं पूरे दिल से आपके साथ शेयर करूंगा। तो रिक्वेस्ट है कि ये सेशन को आप पूरा देखिए, और जो अच्छी बातें लगती है वो जरूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ रह गया है हमसे, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हो, तो हम उस पर भी रिप्लाई करेंगे सर। सो थैंक यू सर, आपको जो पूछना है आप पूछिए, मेरे को जो भी पता है आपको बता दूंगा सर। हमारा यही मकसद है सर कि बच्चों को मोटिवेशन देना बहुत जरूरी होता है। मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, आत्मविश्वास और मेहनत जैसे चीजें असफलता जैसे रोगों को जड़ से उखाड़ सकते हैं, लेकिन हमारा काम है मोटिवेशन देना। लेकिन मेहनत तो बच्चों को करनी है। अगर वो प्रॉपर ट्रैक से चलेंगे तो 100% उनकी अप्रोच अच्छी ही रहेंगी। और इस सेशन में फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट जिन बच्चों को टफ लगता है, इसमें सर आपको पहले ही मैं अनाउंस करके दे रहा हूं कि इस सेशन में 10-15 क्वेश्चन तक अप्रॉक्स ऐसी अप्रोच देंगे सर जो कि भाई डायरेक्ट एग्जाम में आपको हेल्प हो सके। बिल्कुल सर, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिसके प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है वो क्वेश्चंस आने की। तो वो भी क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना, कॉमन जो मिस्टेक्स है जो होती है नीट में वो डिस्कस करेंगे। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि फिजिक्स में कुछ बच्चे को निगेटिव नंबर आते हैं, कुछ होते हैं, मैं पूरे की नहीं बात कर रहा हूँ, हम लोगों का तो अप्रोच पॉजिटिव है, लेकिन बता रहा हूँ तो भी कम समय में सर जो 10-15 के आसपास क्वेश्चन बताएंगे, कम से कम उतना तो करो। उतना करने से भी शायद आपकी अप्रोच अच्छी चली जाए, तो आपको 40-50 नंबर इजीली आ जाए। यह हमारी अप्रोच है। अगर बहुत अच्छा बच्चा मतलब पढ़ रहा है, उनको तो और अच्छे लेके जाएंगे। जो मीडियम है उनको भी 100 तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन ये सेशन होने के बाद आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, और उसके ऊपर प्रॉपरली काम करना पड़ेगा जो सर बताएंगे आपको। अगर आप लोगों को, मैं तो बोलता हूँ थोड़ा सा सर मैंने आपकी परमिशन नहीं ली, लेकिन बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको समय मिलता और आप यहीं के हो या जालना या नजीक आसपास के कोई शहर के, सर की कोचिंग में डायरेक्ट विजिट करो। मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। तो साकार कोचिंग क्लासेस है सर का, छत्रपति संभाजी नगर क्रांति चौक में। क्रांति चौक के वहां पे आने के बाद सर एड्रेस भी बताएंगे आपको, एक बार विजिट करो। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि भाई कोचिंग लगाना है, वो नहीं बोल रहे। हमारा मकसद है कि भाई देखो क्या माहौल चल रहा है, दुनिया कहाँ चल रही है, हम कहाँ है ना, किस लेवल पे तैयारी की जाती है, कैसी तैयारी होती है, कितनी पढ़ाई करना पड़ती है, हर चीज का जवाब बोलते ना सर। जब तक हम लोगों को अगर भगवान देखना है तो मंदिर में जाना पड़ेगा। देव बघायचा असेल तर मंदिरात जाऊन बघावं लागणार आहे, मंदिराच्या बाहेरून नहीं समझता। तो वही है मेरी कहानी कि भाई एक बार मंदिर में जाना है ताकि पता लगे कि यहाँ चल रहा क्या है।
ठीक है बिल्कुल तो, सर। यस तो मैं बच्चों को तो मैं मतलब डायरेक्टली आपकी परमिशन नहीं ले लेकिन उतना अरे नहीं समय सर, देना। मतलब ये सेशन का पर्पस यस बस इतना ही है कि हम सर की इच्छा है कि उनके चैनल थ्रू बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिले। यस और मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि सर का प्यार पहली चीज, और दूसरा कि अगर मेरे पास कुछ है देने के लिए यस और वो मैंने मेरे पास रख दे तो उसका फायदा क्या है। यस करेक्ट है। तो मुझे वो सब कुछ देना है जो मेरे पास है, उससे ज्यादा तो मैं दे नहीं सकता। यस और इसमें कोई प्रमोशन नहीं है हमारा कुछ, हमारा मकसद ये है, आपने देखा इसके पहले मैथ्स का सर पॉडकास्ट लिया है, केमिस्ट्री का लिया है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, हर सब्जेक्ट का ले रहा है, नीट जेडब्ल्यू हो एनडी हो, हर चीज में हम लोग जितना हो सके उतना बच्चों को सपोर्ट करें, यह हमारा मकसद है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो सबसे पहले सर हर किसी के दिमाग में सवाल होता है, आप टीचर हो समझो, अपन तो फिजिक्स पढ़ाते तो इसलिए हमारे दिमाग में हो ना हो इम्पोर्टेंट नहीं है। सर इन बच्चों को फिजिक्स से डर क्यों लगता है इतना? सर स्पेशली अगर ये पॉडकास्ट नीट के ऊपर बेस्ड है, यस और मुझे पता है कि आप अगला पॉडकास्ट जेई के ऊपर स्पेशली थोड़ा सर के साथ बनाने वाले हो, Yes. तो ये सेशन में सिर्फ नीट बच्चों पे फोकस करते हैं, चलेगा? सीट का मैथमेटिक्स भी नहीं है। हाँ to max तो उस मतलब वो बच्चों को ज्यादा फायदा होगा, या फिर उन बच्चों के लिए जिनको फिजिक्स में डर लगता है, ओके राइट? तो मेन रीजन जो मुझे लगता है वो है जो मैथमेटिक्स होता है फिजिक्स में, वो मैथमेटिक्स उनका 10th के बाद छूट जाता है। करेक्ट मेन रीजन वो है। ओके ठीक है, मैं बच्चों को जब पहली बार पूछता हूँ तो उनको बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन पूछता हूँ, वहां 10 में से 4-5 बच्चे तो बोल देते कि सर मेरा बेसिक मैथ्स ही वीक है। तो पहला रीजन वो है। ओके दूसरा रीजन सर फिजिक्स में ना आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, फिर उसका इमेजिनेशन, ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मूला भी रहता है इसमें, फिर उसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी रहता है। तो यहाँ डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं है कि सर फैक्ट्स लर्न नहीं करने, जैसे बायोलॉजी हो केमिस्ट्री हो, ये इतने अच्छे सब्जेक्ट्स है, बट उसमें ना कुछ चीजें फैक्ट्स होती है कि ये ऐसा ही है, खत्म किस्सा। तो वो उसमें पूरा ध्यान आपको वो चीजों को समझना है और उसको लर्न करना है। ओके यहां पर आपको लॉजिक लगाना है, मैथ्स यूज करना है, आपको परसेंटेज फाइंड कैलकुलेट करने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ओके है ना? तो उसके वजह से थोड़ा सा कहना है कि सबसे पहले मैथ नहीं अच्छा है तो उसके लिए कोई ऑप्शंस है क्या भाई? अब तो मैथ नहीं है, छोड़ दो, हो गया होगी गलती। हाँ। अब उसको तो मैथ दोबारा 11th में जाके सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर, और मैं इसी प्रयास में हूं कि अगर बच्चा बेसिक मैथ्स के कुछ 8-10 चैप्टर कर दे, मैं बोलता हूं नाम एक एक करके। ओके सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, ओके वो पता और इजी है, वो 10th में भी 9th में भी था। बस सर 2 दिन लगेंगे सर, 2-3 दिन। यस करेक्ट है। उसके बाद आता है उनका कैलकुलस, जो 11 में पढ़ना पड़ता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आपको भी पता है हर चैप्टर में डिफरेंशिएशन करना ही पड़ता है, हर चैप्टर में हर क्वेश्चन में कभी ना कभी इंटीग्रेशन करना ही पड़ता है। कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर इजी है। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं? हाँ सर। जैसे कि बोर्ड की बुक में मैथमेटिकल मेथड नाम का चैप्टर है, बराबर सर। तो उसमें लास्ट का जो पार्ट है वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ फार्मूले दिए। बराबर सर। और मुझे लगता है कि मैं जहां तक पढ़ाता हूं, मैं तो सीईटी का ही पढ़ाता हूं, आप तो नीट जेडब्ल्यू पढ़ाते हो, लेकिन वो जो फार्मूले ना सर, मुझे लगता है कि फिजिक्स में सफिशिएंट है उतने बहुत सर। लॉग बुक है ना, यस उसमें भी कर लिए तो वो भी सफिशिएंट है। मतलब पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं, जरूरत डरने नहीं की है। जरूरत नहीं। कुछ बच्चे डरेंगे अब इतना चैप्टर बड़ा मैं नहीं, कहां से नहीं, करूं? नहीं। वो कोई कैलकुलेशन नहीं करना है भाई, सॉल्व करना नहीं, एक 1.5 पेजेस। बराबर है सर। करेक्ट है सर। सर नीट में कम से कम 5 क्वेश्चन सर कम से कम परसेंटेज चेंज पे होते हैं, और बच्चों को परसेंटेज आता नहीं सर। ओके तो मैं चाहता हूं कि परसेंटेज का 1-2 यूट्यूब पे देख लो वीडियो। हाँ वो तो इजी है सर। कम से कम ग्राफ्स पे स्ट्रेट लाइन हो, पैराबोला हो, या फिर उसके जो ग्राफ्स जो क्वेश्चन होते हैं, 2-3 क्वेश्चन कंपलसरी है। ओके तो वो 2-3 क्वेश्चन के लिए ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करने का, ओके उतनी सी चीज, या फिर एंगल कैसे फाइंड करने का, या फिर जैसे थर्मोडायनेमिक्स में अपने को प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ रहता है ना, वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ रहता है, तो उससे प्रेशर उसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। तो बेसिकली लाइन का इक्वेशन लिखते आना चाहिए, y = mx + c। तो बच्चों टोटल 8-10 चैप्टर से बेसिक मैथमेटिक्स के, वो अगर आपने कर लिए तो मैं इतना तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारे 8 से 10 क्वेश्चन जो मैथ्स की वजह से गलत होते, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, देखो आप सोचना जरा, अगर 50 क्वेश्चंस है उसमें से 10 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं या 15 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो एनालिसिस आपको करना है कि उसमें से कितने क्वेश्चन मैथ्स की वजह से गलत हो रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको फिजिक्स आता है, नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको फिजिक्स आता है बट उसके अंदर जो मैथमेटिक्स है उसमें गलती हो जाए। और जैसे कि होता है ना सर कि भाई टोटल क्वेश्चंस कितने नीट में? 50 क्वेश्चन है, अभी इस साल शायद 45 हो सकते हैं। हाँ हाँ
सर्कुलर आएगा 1-2 दिन में। ओके 45 में इसी के ऊपर बात कर रहा था। हाँ। 45 इसलिए बोला था। 50 थे, उसमें से 45 सॉल्व करने, आखिरी के 15 होते हैं, उसमें से 10 करने होते हैं। ओके ओके हाँ, तो ये 45 जो क्वेश्चंस है उसमें मुझे क्या लगता है कि बच्चों को जब घर पे आते हैं तो बोलते हैं कि मेरे 45 के 45 मैंने क्वेश्चंस करेक्ट किए, लेकिन जब उनकी स्कोर कार्ड आता है तो फिजिक्स में 10 क्वेश्चन गलत हो गए, सिली मिस्टेक में। तो ये क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आप अप्रोच दे रहे हो कि ये गलत ना हो जावे, भले आपकी पढ़े 100% है लेकिन गलत हो रहे, तो इसका रीजन आपने बता दिया। तो उसमें से एक रीजन बेसिक मैथमेटिक्स है, दूसरा रीजन है सर बहुत सिली मिस्टेक्स। जैसे क्यों होते हैं सर, सिली मिस्टेक क्यों होते हैं, आपको क्या लगता है? सर देखिए होता क्या है, अब थोड़ा बायोलॉजी और केमिस्ट्री के टीचर को थोड़ा ऐसे ये हो सकता है, या बच्चों को भी थोड़ा सा ही लग सकता है। मतलब ये कोई देखो, हमारा मकसद है बच्चों को अप्रोच अच्छी देना है, किसी को निगेटिव अप्रोच बिल्कुल नहीं। मैं बस फैक्ट्स बोल रहा हूं आपको। यस हाँ। मुझे बताइए सर, 3 सब्जेक्ट में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट बच्चों को कौन सा जाता है? फिजिक्स में ही जाता है। फिजिक्स जाता है। सबसे ज्यादा दिमाग उसको कहाँ लगाना है? उसके लिए तो फिजिक्स में लगाना है। अब मुझे लगता है सबसे ज्यादा समय उसको कब कौन से सब्जेक्ट को लगने वाला है? फिजिक्स में। अब बच्चा क्या करता है, पहले सॉल्व करेगा बायोलॉजी, फिर सॉल्व करेगा केमिस्ट्री, तब तक 2 घंटे चले जा चुके हैं, तो है ना, दिमाग थक चुका है, शरीर भी थक चुका है, टाइम कम बाकी है, प्रेशर है। अब ऐसे सिचुएशन में बच्चा सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट सॉल्व कर रहा है। बढ़िया सर, ये लॉजिक सही है सर। है? मुझे लग रहा है कि ये जो अप्रोच है ना बच्चों, आप लोगों को सर मतलब कई बता रहे कि गलतियां क्या हो रही है। जिन बच्चों को 700 बच्चों का सिलेक्शन करना ये छोटी बात नहीं है, और ओनली नीट में बोल रहा हूँ, हम तो JEE CET इनका तो आंकड़ा भाई तोड़ फोड़ के वो सर को दे देंगे अपन, विजय सर को, वो बात अलग है। बट सर मुझे लग रहा है कि 700 बच्चों का सिलेक्शन भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसका रीजन जो बच्चे का नहीं हो चुका है उनके ऊपर सर ने बहुत एनालिसिस किया है, और सर इसीलिए बता पा रहे कि एक्चुअल में कहाँ कहाँ गलती मतलब फिजिक्स मुश्किल नहीं सर, वो क्या करता है बच्चा थक जाता है। यस यस। और सर बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन, ओके, केमिस्ट्री के 50, 150 क्वेश्चन सॉल्व करके वो बच्चा फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा है। यस। अब सोचो उसके पास टाइम कम है ना, और वो पहला प्रेशर अलग है, वो प्रेशर अलग है ना, और वो अनाउंसमेंट हो चुकी है आखिरी 1 घंटा, और उसकी बबल करना भी बाकी है। ओके, तो वो फिजिक्स लेता है, तो वो प्रेशर के कारण उसके मार्क्स कम हो जाते हैं। मतलब 4-5 क्वेश्चन का तो धोखा इसी से मिलता है। बस सर, बस मेरे पास हर साल इतने बच्चे रहते हैं सर, 175 स्कोर करते हैं, और उनको बोला ना क्यों गया सर, 180 में से 175 फिजिक्स में आते बच्चों के, और वो जो 1-2 क्वेश्चन गलत थे में से 175। सर ये तो मतलब एक ही क्वेश्चन गलत हो रहा है सर, बट वो भी प्रेशर की वजह से गलत हो रहा है, ऐसे नहीं कि उसको आता नहीं है। आप बताइए मुझे सर, 170 लेने वाला बच्चा मेहनती होगा ना, मेहनत होगा, टैलेंटेड होगा और उसके अप्रोच भी अच्छी होगी सर। तो उसका जो 1 क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो ऐसे तो नहीं हो रहा उसको नहीं आता है, कुछ तो आता होगा। यस यस, प्रेशर की वजह से। तो अब मुझे एक सवाल एक्सपेक्टेड है, बट मैं ही सवाल पूछ लेता हूँ। ओके सर, इसमें अब करना क्या है? ठीक है, क्योंकि बच्चा ये तो नहीं बोलेगा सर फिर मैं बायोलॉजी 360 का है तो मैं उसको तो पहले करना ही पड़ेगा। यस, क्योंकि बच्चे मुझे पूछते ना, बट फिजिक्स पहले किया तो और फिजिक्स पेपर गंदा हो गया, यस तो 360 का खराब हो जाएगा ना। यस। तो सर इसके ऊपर सोल्यूशन मेरे को ऐसा लगता है कि बायोलॉजी पहले करना ही चाहिए। ओके, बट अगर बायोलॉजी, मैंने देखा ऐसा जो टॉपर बच्चा है वो 40 मिनट में सॉल्व कर लेता है। ओह, 40 मिनट में 100 क्वेश्चन, जो 360 में 350 लेता है ना, 340, वो 40-50 मिनट में, 45 मिनट में। कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पढ़ना है, यस सर, और आंसर लिखना है, कोई कैलकुलेशंस नहीं है। तो एक काम आपको करना है कि बायोलॉजी का पेपर 40 से 45 मिनट में हो जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपको बायो में करनी है। ओके, अगर आपको 650 के प्लस, या अगर आपको फिजिक्स को टाइम देना है तो। दूसरा, केमिस्ट्री में भी आपको 50 मिनट में पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। 50 मिनट्स में, 90 मिनट में आपने बोला कि ये सब कुछ होना चाहिए, हो जाना चाहिए सर। मतलब आधा टाइम ही 1.5 घंटा फिजिक्स को अगर मिलता है, चलो 1.5 घंटा नहीं 80 मिनट भी मिल जाते हैं, तो फिर सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगे। और अगर सिली मिस्टेक्स कम हो गए सर, तो 4 क्वेश्चन भी अपने इंप्रूव हो गए, सिर्फ 4, तो 4-5 20, निगेटिव का 1, तो 20 मार्क उसके बढ़ जाते। ऐसे है सर, सिर्फ प्रेशर ना लेने की वजह से 20 मार्क बढ़ रहे अपने। मैथ्स की वजह से 20 मार्क बढ़ रहे, 40 मार्क इधर ही बढ़ गए। सर अभी आपके जवाब से ही, मतलब आपके आंसर में ही जवाब है एक। इसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब टाइम मैनेजमेंट के लिए बोल रहे हो? क्योंकि क्या है सर, अभी आपने टाइम मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट बोला, 40, 50,
80 मिनट 90 मिनट, ये जो कैलकुलेशंस के लिए उनकी सर इसका मुझे बताइए सर कि कोई भी बड़ी कंपटीशन होती है, कोई भी बड़ा टूर्नामेंट होता है, ओलंपिक्स होते हैं, वर्ल्ड कप होता है, तो उससे पहले उसेन बोल्ट भागता है वर्ल्ड ओलंपिक्स में, वो उसका रिकॉर्ड बनाता है, बट सर वो रिकॉर्ड पहले वो खुद उसके घर पे बनाता है। बराबर, प्रैक्टिस। तो अगर आपको केमिस्ट्री का पेपर 50 मिनट में सॉल्व करना है तो आपको पहले घर पे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर एक छोटा सा सवाल मैं आपको पूछता हूं, एक आपको मान लो 500 मीटर की रेस भागनी है, ओके ठीक है, आप रोज उठ रहे हो सुबह सुबह और रोज भाग रहे हो 200 मीटर रोज, और मेहनत से भाग रहे हो सर, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जान लगा के 200 मीटर रोज भाग रहे हो, और आप जाते हो 500 मीटर भागने, आप जीतोगे हारोगे? 200 मीटर ही भाग रहा हूं मैं, 500 मीटर की रेस की कंपटीशन है आपकी, बट रोज जा रहे हो सर, रोज मेहनत कर रहे हो सिर्फ 200 की? नहीं सर, नहीं बट आप भाग रहे हो सर, 200 भाग रहे हो ना रोज? नहीं तो भी नहीं, क्योंकि क्या है, मेरा टारगेट जो है वो वहां पे 500 का है, तो मुझे 500 की ही प्रैक्टिस करना बराबर। तो यही आपका आंसर है कि अगर सर फिजिक्स में 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो पहले वो 45 क्वेश्चन घर पे सॉल्व होने चाहिए उस टाइम के अंदर। ओके, ठीक है। बायो में मैं बोल रहा हूं 40-45 मिनट में पेपर हो जाना चाहिए सॉल्व करके, तो वो पहले घर पे होना चाहिए। जादू तो नहीं होगी ना सर वहां जाके? और ऐसे एक बार नहीं, ऐसे आपको 10 बार करना पड़ेगा। तो यहां आती है प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज की बातें। इतने टेस्ट देने चाहिए सर, मैं बच्चों को बोलता हूं इतनी टेस्ट दो, इतनी टेस्ट दो, इतनी टेस्ट दो कि आखिरी की टेस्ट आपको ऐसे लगे कि ये भी एक प्रैक्टिस टेस्ट ही है। यस। बच्चे यूजुअली क्या करते हैं सर, आखिरी महीने में फिजिक्स को सॉल्व करना छोड़ देते, वो पढ़ना शुरू करते हैं। यस, ये करेक्ट है सर। देखो जनवरी फरवरी जैसे मार्च अप्रैल आता है, वो फिजिक्स को सॉल्व करना छोड़ देता है, फिजिक्स को पढ़ना शुरू करता है। और फिजिक्स पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं ना सर, सॉल्व करने का, वो सॉल्व करने का सब्जेक्ट है। यस सर, एक मैच है, क्रिकेट की मैच है, 2 बजे स्टार्ट होने वाली है। आप मुझे बताओ सर, वो नेट प्रैक्टिस कितने बजे तक करते हैं? वो समय तो नहीं ना, हाँ, अभी पहले ही करनी चाहिए उन्होंने। राइट। यस। सर मुझे बताइए कि अगर मैच स्टार्ट होने वाली है, 2 बजे मैच है, तो हम सब देखते हैं सर, वो 1:45 बजे तक पीछे प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसको वो बोलते हैं वार्म अप। बच्चों को सलाह दी जाती है बेटा एक दिन पहले कुछ नहीं करने का। मैं गलत मानता हूं उसको। ओके सर, सिंपल चीज है ना सर, जो चीज हमें 2 बजे से स्टार्ट करनी है उसका दिमाग में चलते रहना चाहिए, वार्म अप। तो मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर 2 बजे पेपर स्टार्ट करना है तो मैं हमेशा देखता हूं सर, जो स्पोर्ट में लोग होते हैं वो वार्म अप करते ही है। सर वार्म अप करना पड़ता है। यस, करेक्ट। और हम बच्चों को कुछ लोग क्या एडवाइस देते हैं, आखिरी दिन कुछ नहीं करने का। यस मैं नहीं मानता उसको। ओके, मैं मानता हूं कि अगर पेपर को जा रहे हो तो उस दिन उठ के भी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाओ। ओके, वार्म अप होना चाहिए ना सर, अपने हाथों को आदत होनी चाहिए लिखने की। यस, आपने देखा होगा 8-10 दिन की अगर छुट्टी होती है तो लिखने में भी प्रॉब्लम आती है। यस, करेक्ट है। तो बस मेरा एडवाइस बच्चों ये है कि आपको आखिरी दिन तक फिजिक्स में सॉल्विंग करते रहनी है। यस, सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सॉल्व किए, हाँ भले तुम शॉर्टकट से करो, कैसे करो, लेकिन करो, उस क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाओ। यस सर। नेक्स्ट सवाल है सर आपके लिए अभी, जैसे कि बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि फार्मूले लर्न नहीं होते सर, क्या फार्मूले को रट्टा मारा सकते हैं कि या कोई कॉन्सेप्चुअल ऐसे फार्मूले लर्न कर सकते हैं, ऐसा कुछ ट्रिक्स बता सकते हैं कैसे? सर देखिए, जो चीजें लर्न करनी है उसको लर्न करना ही पड़ता है। ओके, यस। अगर मुझे टाइम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पता है तो पता है, 2π√L/g पता होना ही चाहिए सर। यस। अब बच्चों को लर्न क्यों नहीं होता वो? क्योंकि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट उसको पता नहीं होता है। करेक्ट है। तो अगर कॉन्सेप्ट उसने समझ लिया तो फॉर्मूला लर्न हो जाता है। नहीं, जैसे कि मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल, अभी दोनों फिजिक्स के, तो थोड़े से और रंग आ रहा है थोड़ा सा इस सेशन में सर। बोलिए ना सर। जैसे मैं बोलता हूँ कि कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो भाई 1/4πε Q1 Q2 R²। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बनाना, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज हटा दो भाई, तो एक फार्मूला तो एक ही किया ना हमने। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला लर्न करने की जरूरत है क्या फिर? नहीं। पोटेंशियल का भी फार्मूला याद करना, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चार्ज, तो एक Q और एक R खत्म हो जाएगा फोर्स का, तो 1/4πε Q/R। तो मैं ऐसी कुछ ट्रिक्स बताता हूँ बच्चों की, यार पूरे फार्मूले ना लर्न करते हुए भी कुछ फार्मूले को उनके साथ रिलेशन बनाओ और वो फार्मूले याद रखो। बिल्कुल सर। तो फिजिक्स में वही है ना सर जो आप बोल रहे हो कि ये सब लिंक्ड है ना,
यस तो देखिए जैसे आपने बोला कि पोटेंशियल का फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं, वो वर्क अपॉन चार्ज है, बट ये भी लर्न चाहिए ना कि पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज। यस हाँ, तो वो भी तो नहीं थोड़ा देखो बेसिक के बिना तो हो नहीं पाएगा। राइट, तो बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, मारते हुए कैसे कर सकते भाई, बस बस मतलब थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बिना नॉलेज के कुछ नहीं होगा सर। कॉन्सेप्ट पता है तो फॉर्मूला याद है। यस बट सर हाँ बॉटम लाइन में ये बोलता हूँ, अगर बच्चा मुझे आके बोलता है ना सर फॉर्मूले लर्न नहीं, मैं उसको बोलता है वो करना पड़ेगा। यस नहीं वो तो है ना सर, बिना फार्मूले अगर आपको पता नहीं तो फिजिक्स खत्म हो जाएगा। यस मतलब करेक्ट, बहुत होशियार बच्चे सर, हाँ। बस आलसी है, फॉर्मूले लर्न नहीं करते यस सर, कुछ फायदा नहीं सर। 15 क्वेश्चन है सर कम से कम, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। और 15 क्वेश्चन आते ही है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। मतलब ये तो बहुत बढ़िया बात है सर, मतलब 15 क्वेश्चंस आपको अगर फार्मूले नहीं लर्न करने तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं तो सर मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अरे गवर्नमेंट इतना अच्छा चांस दे रहा है, कुछ फॉर्मूले लर्न कर लो, डॉक्टर बन जाओ। ये बहुत ही बड़ी फॉर्मूले लर्न करो डॉक्टर, ये सर मैं स्कीम बोलता हूँ इसको, गवर्नमेंट की स्कीम, फॉर्मूले लर्न करो डॉक्टर बनो। और क्या चाहिए मतलब। अरे बट सर इतने ही कि फॉर्मूले हर और थोड़ा सा इसके ऊपर एक क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ। मुझे पूछना है सर कि फार्मूला बच्चे करते हैं कुछ कुछ लेकिन भूल जाते हैं सर, तो इसके लिए कोई सोल्यूशन है क्या? वही जो हजारों सालों से चल रहा है, रेगुलर रिवीजन। यस सर, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। विराट कोहली ये थोड़ी बोलता है कि मैं बहुत दिन से खेल रहा हूं, आज नहीं करता प्रैक्टिस। वो बोलता है मैं रोज उठूंगा, वही प्रैक्टिस रोज करूंगा। ब्रूस ली का डायलॉग है ना सर, कि कोट, उनका कोट क्या है कि मैं उससे नहीं डरता जो 1000 तरीके से किक मार सकता है या पंच कर सकता है, मैं उससे डरता हूं जो एक ही किक 1000 बार प्रैक्टिस करके आया है, क्योंकि अगर उसकी एक किक बैठ गई मेरे को तो मैं आउट हो जाऊंगा। यस तो आपको 1000 तरीके, मतलब रोज अलग अलग नहीं करना है, तुम जो कर रहे हो वही रोज करना है। यस अगर आप तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फॉर्मूले पढ़ रहे हो तो हर हफ्ते में उसको एक ब्रशअप करो सर। यस तो रिवीजन सर है, देखो कुछ चीजें जो मैं नहीं बता रहा हूं जो यूनिवर्सल है, वो है रोज रिवीजन करना ही है। ओके हाँ, मैं ये नहीं बोलता रोज फिजिक्स की करो, आज फिजिक्स करो, कल केमिस्ट्री करो, परसों बायोलॉजी करो, बट वो रोटेशन में होना चाहिए। करेक्ट है। इसके ऊपर और एक सवाल है सर, मतलब सवाल है या जवाब है पता नहीं, अभी दोनों भी दे रहा हूं मैं ही। बिल्कुल सर। क्या होता है सर, कोई चीज अगर हम लोग रोज करेंगे तो हम लोग ही कुछ इंटरकनेक्शन बनाते रहेंगे। बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि सर मैं पढ़ता हूं इसलिए मुझे पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स का फार्मूला ये है, उसी से मैं रिलेटेड करता हूं ग्रेविटेशनल बराबर। तो खाली सिमिलरिटी क्या है, वहां मासेस से यहाँ चार्जेस है, तो ये मेरे दिमाग में आया क्यों सर? रोज कर रहे हो आप। यस, रोज करने से शायद मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, और आप अपना रिलेशन लगा के फार्मूले कैसे याद करना है, कुछ ट्रिक्स जो भी दिमाग में आता है ना, वो आता है प्रैक्टिस से। बराबर सर। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बिना प्रैक्टिस का कुछ होने वाला नहीं है सर। नहीं। मतलब रोज की प्रैक्टिस। कुछ बॉटम लाइंस बच्चों ये समझ लो, आपको जो चीजें रिक्वायर्ड है फिजिक्स में, जैसे फॉर्मूले आपको पता होने ही चाहिए, कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसका रोज रिवीजन होना ही चाहिए, आपको पोटेंशियल के ग्राफ्स, उसके इक्वेशंस पता होने ही चाहिए। देखो कुछ रिक्वायर्ड चीज है ना। मतलब फॉर एग्जांपल तुमको खिचड़ी बनानी है तो उसके लिए चावल जरूरी है, मसाला जरूरी है, ये हाँ। उसके बाद आप उसको कैसे मिक्स करते हो, उसको और कैसे स्वादिष्ट करते हो, वो आपकी स्किल है। बट जो बेसिक रिक्वायर्ड है वो तो चाहिए। यस, मतलब बेसिक सबके लिए कंपलसरी है। मतलब अगर बच्चा यहाँ पर आपके चैनल पे इसलिए आया है कि यहाँ मुझे कुछ ऐसे शॉर्ट ये मिलेंगे कि मैं डायरेक्ट 0 से हीरो, वैसे नहीं सर। मेहनत तो करना है। मेहनत, मैंने पहले बोला सर, आत्मविश्वास और मेहनत, ये असफलता जैसे रोगों को तो उखाड़ने वाली है। आप मुकेश सर का ना फर्स्ट वीडियो जाके देखो, आज चैनल पे जाओ, सबसे पहला वीडियो देखो और आज का वीडियो देखो ना, ये मतलब आप हैरान हो जाओगे। क्योंकि सर रोज कर रहे हैं वो चीज, रोज कर रहे हैं, मेहनत है, रोज क्या इंप्रूव कर सकते हैं सोचते हैं हम लोग। इसके बाद में किसी की हेल्प ले सकते हैं क्या, उसके लिए शर्माते नहीं है भाई। जैसे कि मैं और आप एक ही सब्जेक्ट को, लेकिन कितने दिन से सर आप मुझे हेल्प करते आ रहे हो, सीईटी के टाइम से, कोरोना के टाइम से। वही चीज आपको और बड़ा बना रही है ना। नहीं तो वो क्या है कि शर्मा मत। किसी को अगर मेरा दोस्त है, मुझे उसकी मेरी डिफिशियंसी पता लगे तो बहुत बवाल करने दो भाई, क्या फर्क हो रहा है यार। मुझे तो नीट में पहुंचना है भाई, मुझे तो एमबीबीएस कॉलेज में पहुंचना है, ये ध्यान रखो ना। इसका क्यों ध्यान रख रहे कि भाई मेरी इज्जत चली जाएगी? यार इज्जत का क्या लेके बैठा है भाई तू, इज्जत यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। सर हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हमारा एक जनरल ही डिस्कशन चल रहा है, इसमें बहुत अच्छे अप्रोच मिली। बिल्कुल सर। सर ने जैसे बताया कि फार्मूले करने चाहिए, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू,
सॉल्व करना चाहिए, हमेशा हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। हम लोग और डिस्कशन करेंगे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंस है, क्या है, कौन से करने से बहुत बड़ा फायदा होगा। तो अभी समय है, कर भी सकते हैं, क्योंकि नीट कितने महीने में होगी? 4 मई को। 4 मई को है। तो इन बच्चों को और एक सवाल है सर, जनरली सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे ज्यादा, अभी ये बच्चे जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना अच्छी तरह से, क्या इसका फायदा भी, इस बोर्ड में ज्यादा तैयारी करने का फायदा नीट में हो सकता है क्या? सर बच्चों का एक मिसकंसेप्शन है ओके कि बोर्ड का समय मतलब वेस्ट ऑफ टाइम। यस, गलत है सर। ओके बोर्ड में फिजिक्स के 20 चैप्टर है, ओके, वो 20 के 20 चैप्टर नीट में है। यस, नहीं बोर्ड में 16 ही चैप्टर है। 16 अभी ये हो गया क्या? हाँ हाँ हाँ, पहले थे, अभी 16 है, अब 16 है। हाँ, अब नीट का पढ़ाते तो कंबाइन है ना। नहीं बेटा 16 मतलब वो भी सर्कुलर रोटेशन मिक्स हो गया है। हाँ नहीं, हाँ मतलब वो करेक्ट है, आप जो बोल रहे हैं ना, जैसे कि पहले सर ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अभी ईएमआई और एसी सर्किट एक हो गया वो। हाँ हाँ, मतलब ऐसे भी है। तो ठीक है, वो 16 चैप्टर से सर, वो 16 के 16 चैप्टर नीट में है ना। यस, तो अगर बोर्ड की अच्छी तैयारी करोगे तो सीईटी में फायदा होगा, यस करेक्ट है, नीट में फायदा होगा। करेक्ट है। और सर बच्चों का एक प्रॉब्लम है, बच्चे बोलते हैं सर फिजिक्स, कुछ बच्चों, हाँ वो बोलते हैं सर फिजिक्स में ना मैं न्यूमेरिकल बहुत सॉल्व करता हूं बट मेरे थ्योरी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मैं उनको बोलता बोर्ड की एग्जाम ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बोर्ड में पढ़ना पड़ता है ना। यस, तो उससे क्या होता है, उनके थ्योरी क्वेश्चन अच्छे हो जाते हैं। करेक्ट है। तो बोर्ड की अच्छी पढ़ाई करोगे, देखो फिजिक्स में 16 बोले, केमिस्ट्री में कितने सर? केमिस्ट्री में 15 या 16 ही है। ठीक है, और बायोलॉजी में 20-25 होंगे? नहीं, बायोलॉजी में 15 ही है। 15। सो सर 15 15 15 45 50 के आसपास टॉपिक्स है। यस यस सर ये 50 के 50 टॉपिक नीट में है। अच्छा, मतलब इन्होंने जो बोर्ड के ऊपर जो चिल्ला रहे कि भाई हमारा बोर्ड में बहुत टाइम जा रहा है, नहीं 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 नहीं, तो ये गलत है बच्चों। गलत है, बोर्ड गलत में है। आपको अपॉर्चुनिटी क्या सर मालूम है, बोर्ड में भी अच्छे सर, कभी कभी तो आपके साथ भी ये हुआ होगा कि कुछ कुछ बच्चे का ग्रुप का क्राइटेरिया ही कंप्लीट नहीं होता है सर। हाँ बिल्कुल बराबर है सर। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे। और बोर्ड, मुझे तो लगता है, जैसे कि एग्जांपल है, एक सवाल आया था केसीएल लॉ पे, किरचॉफ करंट लॉ के, कंजर्वेशन क्या होता है भाई, एनर्जी चार्ज, ऐसा क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन परफेक्ट नहीं याद, लेकिन अब ये लाइन कहाँ है बोर्ड की बुक में कि चार्ज कंजर्व हो रहा है केसीएल में, केवीएल में एनर्जी कंजर्व हो रही, तो ये कहाँ है? ये बोर्ड की बुक में दिखाई देगा, है ना सर। मैं वही बोल रहा हूँ कि बोर्ड को प्लीज इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि वो भी तो नॉलेज ही है ना सर। यस करेक्ट है। मतलब बच्चों को ऐसा लग रहा है कि बोर्ड मतलब कुछ तो रट्टा मार के जाने का है, उसको समझ के जाओ। करेक्ट है, एक तीर में 2 शिकार हो रहे हैं। अभी मुझे मेरा एक टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है मुझे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब वो फील आता है मुझे थोड़ा सा कि भाई कोई चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में रखा, कैसे डायरेक्शन चेंज करता है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में लगे, उसमें फिजिक्स का एक्चुअल, उसमें रियल कॉन्सेप्ट यूज होता है उसमें। सब वेक्टर यूज होते हैं, न्यूटन्स लॉ यूज होते हैं, सब यूज होता है उसमें। भाई कोई चार्ज कैसे सर्कुलर मोशन है, साइक्लोटॉन, तो मुझे इतना मतलब एक अजीब सा मतलब बहुत फीलिंग आती है, और मैं उस टॉपिक को इतने दिन पढ़ाता हूँ सर। क्या बात है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल भी देता हूँ, भाई चार्ज यहाँ है, आप बताओ इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर बताओ, ये रेस्ट पे रहा तो क्या होगा, कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है, क्या लगता है, ये लगता है, तो ये राइट हैंड रूल इस्तेमाल करो, राइट हैंड पावर, ये बहुत सारे रूल इस्तेमाल करके ऐसे मतलब थोड़ा सा फील होता है कि भाई देखो चार्ज। और बच्चे भी जब आंसर देते तो मुझे फील आता है कि भाई मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, बहुत फीलिंग आती है सर मुझे। ईएमआई चैप्टर हो गया, कैसा ये इंड्यूस ईएमएफ तैयार हो गया, ये मतलब थोड़ा सा वो होता है ना कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो टू वे कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया लगता है। तो मुझे ऐसा बताना है सर, कोई ऐसे टॉपिक है क्या बच्चे ने ये करना ही चाहिए और इससे बहुत इंटरेस्ट पैदा हो सकता है? और फिजिक्स में कुछ बच्चे थे ना मेरे पास, उन्होंने बोला कि सर अब हमको लग रहा है कि भाई फिजिक्स सही में इजी है, हम लोग आज तक नहीं समझ पाए हैं। तो देखिए सर, फिजिक्स में 2 टाइप के चैप्टर्स है। ओके, एक जो बहुत इंटरेस्टिंग है, यस, और दूसरे जो स्कोरिंग है। ओके, तो कभी कभी ऐसे चैप्टर्स भी है कि बच्चों को उतने इंटरेस्टिंग नहीं बट वो स्कोरिंग है। ओके, तो मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म तो ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। यस यस तो मेरे लिए वो कोर है। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी ये तो मेन है ही, पर मेरे को ना और एक चैप्टर भी बहुत अच्छा लगता है, फ्लूइड मैकेनिक्स। यस, क्योंकि उसमें ना सर एक तो हमारे रोज का उसके साथ सामना होता है, फ्लूइड्स, लिक्विड है, पानी है ना। नहीं मैं भूल गया एक्चुअली, मुझे भी वो एक अच्छा इसलिए लगता है सर कि ब्रश करो तो सर पे टेंशन, सरफेस टेंशन है। यस,
सूप पीना, गरम पीना चाहिए, ठंडा पीना चाहिए सर बेटे, मैं एग्जांपल रियल लाइफ है सर अपने उसमें। भाई नहाते हो टॉवेल यूज करते होंगे कैपिलरी एक्शन है। मैं देता हूँ एग्जांपल, रियलिटी है सर। मैं मतलब इतने हम लोग जब पढ़ाते तो हम लोगों ने क्या किया सर, वो चीज ही वहां पे एक लगा दी कि भाई देखो इसमें फिजिक्स में मुझे सरफेस टेंशन जो टॉपिक बता रहे हैं आप, उसमें तो मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो रोज की जिंदगी में है। भाई भाई बाढ़ आ गई, टर्बुलेंस फ्लो बोलो बट वो नीट है, उसका वेटेज नहीं है। अच्छा, मतलब चैप्टर इंटरेस्टिंग है। यस करेक्ट। तो मेरे को ना मैं 1 साल पहले सर ये चैप्टर को ना ऐसा लंबा खींचता था, बट उसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आते ज्यादा। ओके, फिर मैंने धीरे धीरे चलो ठीक है, बच्चों की डिमांड है सर, जो इसका वेटेज ज्यादा है वो अच्छे से करेंगे, तो सेमीकंडक्टर एक चैप्टर है। यस, लॉजिक गेट जैसे। अब वो मुझे पसंद है क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, बट बच्चों को वो उससे फील ज्यादा नहीं आता है, वो भी इंटरेस्टिंग। ओके, पर सर वो उसका वेटेज कम से कम 3 क्वेश्चन कंपलसरी। इट्स लाइक पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख लो आप सर। उसमें सबसे ज्यादा किसको मतलब टारगेट करते हो? एक क्वेश्चन लॉजिक गेट लिख लो। ओके, लॉजिक गेट बच्चों आपके मार्क फिक्स कर रहे हैं, कंपलसरी है लॉजिक गेट। आपको मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान देना ही सेशंस पे। सबसे मेन सर ने बता रहे कि लॉजिक गेट कोई भी हालत में मैक्स टू मैक्स आता है। आता ही है सर लॉजिक गेट, मुझे लगता है सीटी में भी आता ही है। यस, है ना, करेक्ट। लॉजिक गेट पे क्वेश्चन आता है। फिर वो चलो अभी ट्रांजिस्टर वो पार्ट तो एलिमिनेट हो गया है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता था। रेक्टिफायर्स करो, और फिर एक थ्योरी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसकी थ्योरी कर लो अच्छे से। और बहुत इजी भी लगता है सर मुझे तो वो चैप्टर छोटा है, कंपलसरी क्वेश्चंस है उसके ऊपर, है ना। 3 सवाल मतलब 12 मार्क्स, मतलब 8 तो मिनिमम कहीं नहीं गए, मतलब दो तो क्वेश्चन 100% आएंगे, आने ही वाले। बस एक की पॉसिबिलिटी है मैक्स है, वो भी मिनिमम नहीं है, मैक्स है। हाँ 2 से 3 तो आते ही है सर। यस, तो आपको लॉजिक गेट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पीएच एक चैप्टर और, हाँ, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। सब बच्चे बोलते हैं ये भी क्या चैप्टर है। यस सर बट उसमें ही गलती करते हैं सर। मैं पिछले 4-5 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हर साल इसमें भी वही सीन है। परसेंटेज पे 3 क्वेश्चन सर, 2 से 3 क्वेश्चन कंपलसरी है, मतलब इधर 3 उधर 3, 6 क्वेश्चन, 6 4 से 24 मार्क्स सर। 24 मार्क्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वो आता है 10% सर, 10%, 200 का 10%, 180 का 10% कितना होता है? 18 मार्क्स। यस, और 24 मार्क्स मतलब 10 से ज्यादा हो गया ना। Yes. तो 13% ऑफ द वेटेज, मतलब 10 से 15% वेटेज, ये सिर्फ 2 चैप्टर में। पूरे का बताओ, फिजिक्स का बताओ सर पहले। फिजिक्स का बोल रहा हूँ सर। नहीं, मैं वो फिजिक्स का बोल रहा हूँ। का जो है सर फिजिक्स के 50 क्वेश्चन है ना। हाँ, यस, हाँ, उसमें 50 के 10% कितने होते हैं? 5 क्वेश्चन। तो 2 चैप्टर मिला के 10% का वेटेज है सर। 10 से ऊपर, हाँ 10 से ऊपर, 14 के आसपास जाओगे आप। 2 ही चैप्टर से सर, और जो इजी चैप्टर से। और मुझे लगता है कि जिनको यूनिट और डायमेंशन ना आ जाए भाई, तो इसका मतलब आप पढ़ रहे कि नहीं, खुद को सवाल पूछना चाहिए फिर तो, है ना सर। सर वो चैप्टर करना ही चाहिए। इसमें मैंने देखा था सर कि जैसे कि परसेंटेज पे कंपलसरी, एरर्स पे आता ही है, एरर्स पे आता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स सर आता ही है। जैसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है इसका, ठीक है? पूछ लो सर। सर वही तो इम्पोर्टेंट है बच्चों को भी। ठीक है, तो आपको बताना है 3 रॉड है, ठीक है? तो एक का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, दूसरे का लेंथ है 5.1 सेंटीमीटर, और तीसरे का लेंथ है लेट अस से 6.02 सेंटीमीटर, ठीक है? इसका एवरेज लेंथ कितना होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में डालना है, यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है? आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स भी उसमें यूज करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर फॉर एक्झाम्पल एक प्रश्नाचं उत्तर सर आपण जस्ट विचारू, खूप इंटरेस्टिंग आहे बरं हा प्रश्न। लेट अस से 5 फोरजा कितने होते हैं सर? 5 फोरजा, और ऑप्शन में है 20, दूसरा ऑप्शन है 2.0 इंटू 10 टू पावर 1, तीसरा ऑप्शन है 2 इंटू 10 टू पावर 1, और चौथा ऑप्शन है 0. लेट फॉर एग्जाम्पल नन ऑफ दिस। तो बच्चा बोलता है यार 5 फोरजा तो 20 होता है ना, बट 4 ऑप्शन में 20 दिया है ना, तो कौन सा बराबर है? 2 0 बराबर है 2.0 इंटू 10 टू पावर 1 बराबर है, या 2 इंटू 10 टू पावर 1 बराबर है ना? तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल क्या है? अब 5 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 1, 4 में भी सिग्निफिकेंट फिगर है 1, तो मिनिमम तो 1 ही हो गया, तो आंसर में भी 1 ही होना चाहिए, बराबर। अब 2.0 इंटू 10 पावर 1 कर दिया तो उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, वो गलत हो गया वहीं पे। तो सर सिग्निफिकेंट फिगर पे सवाल आता है, सिंपल चीज है सर, और है बहुत इजी, रूल्स पता चाहिए बस, 5 रूल्स है बस कि भाई आपको
नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट है बस बस है ना? बस बस ऐसे बस। थोड़ा सा पता होना चाहिए। 5 रूल्स है, करके जाओ। हाँ हाँ, लेफ्ट साइड की जीरो गिनना है क्या, राइट साइड की जीरो गिनना है, पॉइंट रहा तो क्या करना है ना? पावर सिग्निफिकेंट होता है कि नहीं होता है? तो ये सिंपल, मतलब सर ने इतना इजी बताया, लेकिन जिनकी पढ़ाई उनको अंडरस्टैंड, उनको समझ में आ रहा है। मुझे समझ में आया कि सर ने का अप्रोच ये है कि भाई आपको ज्यादा नहीं, 5 रूल पता हो तो आप इसके सवाल सॉल्व कर सकते। और वो इतनी इजी है भाई कि क्या बोलो, 8वीं 9वीं बच्चे को भी अगर अपन ने सिखा दिया तो वो सॉल्व करेगा। और एक क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर नहीं तो स्क्रू वॉच। ओके, मतलब सर ने तो भाई आपको सवाल भी बता दिया कि इसके ऊपर सवाल, वर्नियर कैलिपर नहीं तो स्क्रू वॉच करके जाओ। सर आपने यूनिट मेजरमेंट बता दिया बस, और सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर, एक फिजिक्स का पहला चैप्टर, एक आखिरी चैप्टर। और बीच में का बता दो सर एक आधा, ताकि उनको फायदा हो सके, क्योंकि आपने अभी 6 क्वेश्चन तक अप्रोच। नीट का एनालिसिस 2024 का ऐसा है, उसके पहले का भी ऐसा है। 60% वेटेज 12 पे। अच्छा, 60% कंपलसरी है। ओके, 60% वेटेज 12 पे है। बोर्ड की एग्जाम दे रहे, आपका कहना है कि भाई उसको भी आप अच्छी तरह से करो तो आपका 60% सिलेबस कवर हो जाएगा। नीट में 60% वेटेज है सर। उसमें मॉडर्न फिजिक्स ये बहुत छोटा चैप्टर है, और उसमें कम से कम, सर मैं बोलता हूं, कम से कम 4 से 5 और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन आते हैं। ओह, तो 20 मार्क कहीं नहीं गए मॉडर्न फिजिक्स पे। रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पे एक आधा आ जाएगा, बोर्स मॉडल पे एक आधा आ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ पे आता ही है सर। तो मतलब ये ऐसे सर अपने को बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बस क्या करना है सर, पीवाईक्यू की एक बुक लेनी है, उसमें एनालिसिस देखना है, और देखो ना, तुम ट्रैक करो कि कौन से सेक्शन पे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसके ऊपर फोकस करके प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये सेशन देख रहे भाई, मस्त सुन रहे, हाँ बहुत अच्छी तरह से अभिजीत सर बहुत अच्छी बात करते भाई। ये बात करने का मतलब नहीं, हमारा मकसद है आपकी बात, आपके कम से कम जैसे कि 100 के ऊपर जाना पड़ेगा, इसलिए ये सेशंस अरेंज कर रहे हैं हम लोग, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसके पीछे बिहाइंड कुछ रीजन है। तो आपको मेहनत करना है, ये पॉइंट टू पॉइंट लिख के रखो और इसके ऊपर काम करो, वर्क किया तो फायदा है। यस, 60% वेटेज 12 का है तो उस पर ज्यादा फोकस करो। और मतलब सोने पे सुहागा, अभी बोर्ड एग्जाम भी पास में आ रही, तो उस पर ज्यादा फोकस करो आप। तो ऐसा है सर। अभी सवाल पे आते हैं थोड़ा, हम लोग बहुत ही ज्यादा, मतलब अभी तो सवाल तो चालू भी नहीं हुए बच्चों, ये बातें इतनी हो रही कि हम दोनों फिजिक्स के लोग हैं। हाँ, तो इसके कारण थोड़ा सा रंग आ रहा है। तो सर सबसे पहले सर, नीट के लिए अब जो लास्ट मोमेंट है ना, और स्टूडेंट को कैसे अपने फोकस करना चाहिए, या इन्हीं कोई क्विक टिप्स है कि भाई अभी, क्योंकि क्या अभी तो बोर्ड पे ध्यान देंगे, बोर्ड के बाद कोई क्रैश कोर्स होगा, बस क्रैश कोर्स करेंगे और एग्जाम देनी है, टाइम बहुत कम है, लेकिन ऐसे टाइम पे भी बच्चों ने फोकस किया तो क्या अच्छा स्कोर कर सकता है? क्या आपको टिप्स देनी है सर इसके बारे में? सर अभी जनवरी महीना चल रहा है, तो मैं यूजुअली बच्चों को एडवाइस देता हूँ कि जनवरी और फरवरी आप अगर 3 सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हो तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम फिजिक्स को दो। थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। उसके बाद जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल में, क्योंकि एग्जाम पास में आती है, तो तब बच्चा सॉल्विंग उतना नहीं कर पाता सर, क्योंकि आपको भी पता है फिजिक्स के 20 क्वेश्चन भी करने तो 2-2 घंटे लग जाते हैं, तो उतना टाइम वो दे नहीं पाता। तो तब वो ज्यादा फोकस करता है बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे, और करना भी चाहिए क्योंकि वो स्कोरिंग है। तो मेरी टिप ये है कि अभी जैन फेब है तो थोड़ा प्रैक्टिस वो सब्जेक्ट को जो जिसमें सॉल्विंग की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इवन अगर जेई का बच्चा ये देख रहा है पीसीएम, तो मैथ्स की प्रैक्टिस, क्योंकि जब मार्च अप्रैल आ जाता है ना, तो आपको ऐसा होता है कि कितना पढ़ लूं मैं, उनका फोकस पढ़ने पे होता है, प्रैक्टिस पे कम हो जाता है। और मुझे बताया सर, एक चैप्टर अगर बच्चे का वीक है तो वो अप्रैल में और मार्च में उसको हाथ लगा ही नहीं पाता, क्योंकि हर दिन क्लासेस में टेस्ट चल रही है। तो अभी बहुत टाइम है उनके पास। तो अभी उन्होंने वो चैप्टर पे फोकस करना चाहिए जो उनको डिफिकल्ट है, पहला जिसको सॉल्विंग की जरूरत पड़ती है वो, और जैसे जैसे एग्जाम पास में आती है तो ठीक है, थोड़ी सॉल्विंग कम होने वाली है सर। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी कि अभी थोड़ा सा सॉल्विंग सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करो, और धीरे धीरे उसको कम करके फिर लर्निंग सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस बाद में कर सकते हैं। सर क्या ये ऐसा भी होता है क्या, बच्चे मैक्सिमम ने क्या डर के मारे भी पढ़ाई नहीं करते सर, फिजिक्स में टाइम कम दे, उनको क्या लगता है, गलत फहमी है कि ऐसे भी वैसे भी तो फिजिक्स में नंबर आएंगे नहीं हमारे, तो हम छोड़ ही देते। क्या इसमें फायदा हो सकता है क्या ऐसा? फायदा होगा सर, उनको भी पता है कि एक सब्जेक्ट छोड़ के कुछ होगा नहीं, बट उनको ये डर है सर कि अगर मैं फिजिक्स करूंगा तो मेरा इसका इफेक्ट केमिस्ट्री और बायो पे पड़ेगा। ये सर वो अब बच्चे कैसे सर, उनको लगता है कि चलो यार एटलीस्ट बायोलॉजी में 360 में 300 ले लूं, केमिस्ट्री में 150 ले लूं, फिजिक्स वैसे भी जम नहीं रहा है मेरे को,
तो वो ना आखिरी में उसको छोड़ देते हैं। बट सर अगर एमबीबीएस करना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, तो आपको पता है कट ऑफ बहुत बढ़ चुका है। तो बच्चों कह रहा हूं आपको कि फिजिक्स में आपको 170 लेने, 150 लेने। मैं एक मैजिक नंबर आपको देता हूं जिससे आप एमबीबीएस कर सकते हो। बायोलॉजी में आप मिनिमम 320 ले सकते हो, ले सकते सर आराम से। केमिस्ट्री में 140 ले सकते हो सर, ले सकते हैं। फिजिक्स में 120 ले सकते हैं। यस, करो इनकी एडिशन, 620 के ऊपर 320, 140, 120 वो होता है 580। ओके, तो 580 बच्चा आराम से ले सकता है। कोई भी टेंशन। फिजिक्स में सर सिर्फ 120 बोल रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं। उसमें से 15 क्वेश्चन सर यस, बेसिक रहते, एकदम बेसिक। नहीं उसमें से तो सर आपने 10 के आसपास क्वेश्चन बता दिए, जैसे कि सेमीकंडक्टर के 3, यूनिट एंड मेजरमेंट के 3 हो गए, 20 मार्क हो गए उसमें। हाँ है ना, मॉडर्न फिजिक्स के 20 मार्क का वेटेज आता है, उसमें और 10-15 मार्क बढ़ गए तो 40-45 हो गए। फिर जैसे इजी चैप्टर्स ले लो, इलास्टिसिटी ले लो, एक उसमें आ गया। तो मैं बोलता हूँ सर उन्होंने कैपेसिटर कर लिया, कंपलसरी सीरीज पैरेलल। हाँ, मुझे आपसे पूछना था सर कि जैसे कि हम जब पढ़ाते हैं तो हम थोड़ा सा रिलेशन बना के पढ़ाते हैं कि भाई देखो प्रैक्टिस करनी है ना, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल का थोड़ा सा उल्टा सुल्टा फार्मूला होगा, रेसिप्रोकल होगा, किसी का ऐड करना है, किसी का रेसिप्रोकल करना है, जो भी। उसके बाद में स्प्रिंग का भी सीरीज और पैरेलल। तो ऐसा कोई रिलेशन अगर लगा के करेंगे तो इसका कोई फायदा हो सकता है? बहुत चैप्टर फिजिक्स में ना को रिलेटेड है। ओके, जैसे ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिलेटेड है। बराबर। इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी वो इंडक्टर सीरीज एंड पैरेलल में वो कॉन्सेप्ट आए जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क पर एनर्जी, ये 2 चैप्टर तो करने ही चाहिए। इसका रीजन ऐसे कि पूरे फिजिक्स में कहीं ना कहीं ये यूज होने वाले हैं। पूरे फिजिक्स में वर्क पर एनर्जी और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये तो करना ही चाहिए। फिजिक्स का बेसिक भी न्यूटन बेसिक है। हाँ, तो वो 2 चैप्टर्स करने ही चाहिए, क्योंकि वो 2 चैप्टर पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। मतलब उनका कहीं ना कहीं अप्रोच होता है, पीछे से लगी जाती है। थर्मोडायनेमिक्स करना चाहिए क्योंकि वो केमिस्ट्री में है। मैं वो भी बताना चाहता हूँ सर कि ऐसे कितने चैप्टर है फिजिक्स में करने से केमिस्ट्री के नंबर बढ़ सकते हैं। बराबर। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, यस, एटम्स हो गया, एटम न्यूक्लियर, क्योंकि सेम टू सेम एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में। ओके सर, केटीजी का फायदा? केटीजी हो गया, 3 चैप्टर हो गए। यूनिट्स एंड डायमेंशन भी कहीं कहीं थोड़ा उधर भी आ जाता है, एरर्स वाले कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। न्यूमेरिकल करने से केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक 4-5 चैप्टर में तो है, ज्यादा न्यूमेरिकल आ जाते हैं। मैं और एक चैप्टर बोलता हूँ, केमिकल काइनेमेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, यहाँ पर हमारे रेडियो एक्टिविटी में वो आता है। ओके, यस। एलआर सर्किट, हाँ 3 चैप्टर रिलेटेड बोलता हूँ मैं। केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आरसी सर्किट्स में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, फ्यूजन वो भी तो है उधर। एलआर सर्किट में करंट राइज, करंट डीके, और अपना रेडियो एक्टिविटी में। तो ये 4 चैप्टर में एक ही फॉर्मूला आता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में वही फॉर्मूला आता है। मतलब मैं 5 चैप्टर बोल रहा हूं आपको जिसमें एक ही फॉर्मूला आता है। करेक्ट। क्या है फॉर्मूला? जैसे फॉर एग्जांपल कैपेसिटर का बोलता हूं, Q इज इक्वल्स टू Q नॉट e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। यही फॉर्मूला रेडियो एक्टिविटी में, यही फॉर्मूला केमिकल काइनेटिक्स में, यही फॉर्मूला डैम्प्ड ऑसिलेशन में, यही फॉर्मूला आरसी सर्किट में, यही फॉर्मूला एलआर सर्किट में। मतलब आपको सर ने इतना बता दिया कि भाई बहुत ज्यादा पढ़ाई करने से स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। ये सर एक्चुअली आपने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि ऐसे बच्चों को कुछ दे सकते हैं क्या कि जिसमें लिंक है बहुत सारी। यस, कि ये पढ़ ले तो ये भी हो जाएगा। सर जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं ऐसे कि भाई एक एनालॉजी होती है फिजिक्स। हाँ, एनालॉजी होती है। यस, तो उसमें क्या करते हैं अपन, जैसे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में E है, मैग्नेटिक फील्ड में B इस्तेमाल करो। बराबर है। इधर कांस्टेंट म्यू नॉट 4 पाई है, उधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि इधर अपन रोटेशनल डायनामिक जब पढ़ाते हैं तो इसके ऊपर तो सब फार्मूले तैयार करते हैं। काइनेटिक हाफ एम स्क्वायर, उधर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर है। आपका सर्कुलर मोशन का जो m है, उधर टाउ इज इक्वल टू अल्फा है। इधर मतलब कितने सारे फार्मूला है। इधर p इज इक्वल टू mu है, लीनियर मोमेंटम, उधर l इज इक्वल टू i ओमेगा। तो ये एनालॉजी तो है। बराबर। क्यों डेरिवेशंस कर रहे भाई, कोई जरूरत नहीं है। नहीं है सर, है ना। नहीं, तो नहीं। ये ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे कुछ ना कुछ इंटरकनेक्शंस करके दिए और बच्चों को बोला कि भाई ये सब चीजें मत करो। जैसे कि हम लोग पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक कंपैरिजन कर दिया सर मैंने। ये क्वेश्चन आता है उसके ऊपर कंपैरिजन कर दिया, आ जाता क्वेश्चन क्यूरीज लॉ पे। देखो, तो मेरे को लगता है कि अगर टॉपिक वाइज भी बैठेंगे ना सर दोनों, तो इनको ना 50 के 50 क्वेश्चन नहीं सर, मतलब ये बहुत बड़ी बात है
कि सर भाई- देखो ना सर, हाँ, हर चैप्टर का डिस्कशन हो रहा है ना। यस यस श्योर सर। सर क्वेश्चंस तो आपने जो दिमाग में मतलब जो बना के दिए हैं, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपने कवर हो रहे, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही इन क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन सब लिए जा रहे हैं, सीक्वेंस में नहीं हो रहे, बट सर सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। Yes, sir. सर ने मुझे एक बहुत बढ़िया एक मतलब सोच, सर ने खुद रिसर्च किया, क्योंकि सर खुद फिजिक्स के टीचर है, तो सर को पता है कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो सर ने बोला सर ये क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जिससे कोई भी बच्चा देखेगा तो उसका फायदा होगा। तो मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। यस सर। अभी फिजिक्स में प्रिपरेशन में लास्ट मंथ, जैसे कि अभी लास्ट ही टाइम है, मंथ नहीं बोलूंगा मैं, तो हाई स्कोरिंग टॉपिक पे ज्यादा फोकस कैसे करिए, वीक एरिया पे तो हमने ज्यादा फोकस वाले तो बता हो गया अभी। लेकिन कोई बच्चों का वीक पोर्शन है तो उसको करना चाहिए या लेफ्ट करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, आपको आपकी क्या राय है सर इसके बारे में? अगर एक चैप्टर पकड़ लीजिए सर, जैसे वेव ऑप्टिक्स मान लो, यस अगर किसी बच्चे का वीक है ओके और जैन महीना चल रहा है, यस तो उसने जैन या फेब तक कोशिश करनी चाहिए। ओके मार्च के बाद अगर वो नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली, ओके तो उसके पास फॉर्मूले पढ़ के चले जाओ, या पीवाईक्यू 10-15 पीवाईक्यू सॉल्व करके चले जाओ। पर अगर बहुत ही वीक है तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि अभी उसको टाइम दो, ओके खत्म करो, उसका खेल ही खत्म कर दो। यस बहुत जरूरी है वो। सर मुझे बताओ, आप बताओ सर, एक बच्चे का इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन चैप्टर वीक है, ओके उसने कितने दिन रात उसको हाथ धो के उसके पीछे पड़ गया तो उसका टॉपिक कवर हो जाएगा? आप बताइए सर। नहीं देखो सर, हमारा मतलब कितना फोकस उस चैप्टर पे गेन करने के हिसाब से अगर पढ़ रहे तो वो भी अगर उसका बहुत ही वीक है तो 2-3 दिन बहुत हो गए, दिन रात बिल्कुल हो जाएगा। बच्चा क्या करता है लेकिन पता है? मन में इच्छा होनी चाहिए। वही बोल रहा, बच्चा क्या करता है पता है? उसका एक चैप्टर वीक है, उसको पता है, 1 साल से वीक है ये भी पता है, पर वो बस उसको ढकेल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, फोबिया तैयार हो रहा है कि फिजिक्स बहुत टफ है। राइट। ये भी रीजन हो सकता है। बच्चों, अगर आप भाग रहे हो और तुम्हारे पैर में कांटा घुस गया, कांटा इतना सही है पर पूरे शरीर में तकलीफ देता है वो, और आपकी स्पीड कम हो जाती है, अरे थोड़ा साइड में बैठो, देखो वो कांटा कहां है, उसको निकालो और भागो ना। Yes. तो तुम्हारे लाइफ में मान लो एक चैप्टर है और तुम्हारे वो कांटा बन चुका है तुम्हारे जिंदगी का, अरे निकालो उसको। अरे 2-3 दिन देना सर, दिन रात। बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं? बोलते 1 घंटा कम सोने का फिर। मैंने इससे भी अच्छा एक सॉल्यूशन बताया। ठीक है, आप 6 घंटे सोते हो, सो जाओ, कोई टेंशन नहीं, 6 घंटे सोना चाहिए। हाँ। मेरा मतलब एक कहना है बच्चों को। लेकिन जहां जहां टाइम हमारा वेस्टेज होता है उसको मिनिमम कैसे वेस्टेज हो सके उसके ऊपर सोचना चाहिए। जैसे कि मैं खुद बोलता हूँ, मेरा शेड्यूल है सर, मैं कॉलेज 8 बजे तो 6 बजे आता हूँ, इसके अलावा मुझे यूट्यूब करना है, ऐप देखना है, पब्लिकेशन देखना है। तो मैंने क्या किया सर जिंदगी में कि भाई मॉर्निंग उठने के बाद मुझे फ्रेश होने में 1-1.5 घंटा लगता था। वो मैंने ऐसे करते करते कम करते मतलब 90 मिनट थे तो 80 के 70। आज ऐसा हुआ सर, आधे घंटे में पूरा करता हूँ सर। क्या बात है। डेली सेविंग होती है मेरी, डेली बूट की पॉलिश होती है, जो भी खुद के काम जो है मुझे खुद को ही करना है, लोग तो नहीं कर सकते मेरे लिए। तो मैं कभी भी कोई भी हालत में बिना सेविंग का नहीं दिखूंगा सर। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया भाई, टाइम नहीं बचा है, मैं करता हूँ आधे घंटे में पूरे काम, पूरा मतलब नहाना है, नाश्ता करना है भाई, सेविंग करना है, बूट पॉलिश करना है, बिल्कुल टाइम मुझे पता है 5 मिनट में मैं सेविंग कर सकता हूँ। उतना हाथ साफ कर दिया मैंने कि 5 मिनट के ऊपर मुझे 1 सेकंड नहीं, उल्टा कम लगता है। मैं 5 मिनट मतलब ज्यादा बोल रहा हूँ। शूज मुझे पॉलिश करना है, मुझे पता है 4 मिनट के ऊपर लगता नहीं है। मतलब टाइम डिसाइड किया, ओनली डिसाइड नहीं, लास्ट 4 ईयर से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। मतलब सबसे पहले जो आपने वो वर्ड यूज किया ना, विल पावर चाहिए। Yes. कि मुझे करना है, यस तो ही होगा सर। ये करेक्ट है सर। नहीं तो क्या है, बच्चे ये मोटिवेशन वीडियो देखेंगे, इसके बाद दूसरा देख लेंगे। यस नहीं, फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं जिस चीज पे काम कर रहा हूँ ना, उसको इतनी प्रैक्टिस करो कि जो चीज आधा घंटे में कर रहा था मैं, वो आज मैं 5 मिनट पे ला सकता हूँ। आप सोच सकते हो सर कि कितनी मतलब परफेक्शन होगा उस चीज में। परफेक्शन लाने के लिए प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि भाई सर ने तो बोला है कि 1 घंटा कम सो जाओ, वो ठीक है, सर का कहना भी सही है। लेकिन मेरा ये कहना है जहां जहां टाइम वेस्टेज जा रहा है, जैसे कि मुझे 1.5 घंटे का आधे घंटे पे आया हूँ, 1 घंटा बच गया है सर मेरा। दोस्तों के साथ गप्पे मारना, कॉलेज में जाना है तो भाई दोस्त को बात करते करते जा रहे, कोचिंग आ रहे, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं। कोचिंग होगी भाई, सीधा घर पे जाओ, पढ़ाई करो।
आप कॉलेज से आ रहे हो सीधा घर पे आ जाओ, ये करो, घर के सदस्य के साथ। अब ये टाइम नहीं है, नहीं है। आज तक अपने सिस्टर के साथ, भाई के साथ, मम्मी के साथ, उनके साथ टाइम किया होगा स्पेंड, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए था, लेकिन अब वो समय नहीं है। नहीं अभी नहीं। आप समय का इंपॉर्टेंट जानना भी बहुत जरूरी है सर। तो मुझे लगता है अगर ऐसे करेंगे तो सर 2 घंटे कम से कम निकाल सकते हैं। आपको क्या लगता है? निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं सर, मतलब Yes. जहां चाह है वहां रहा है। यस करेक्ट है। और एक सर, मॉक टेस्ट जो है वो इस समय देना चाहिए क्या, और मॉक टेस्ट देने के बाद क्या इसके ऊपर एनालिसिस होना जरूरी है क्या? आपको क्या लगता है सर? सर अपन ने जो प्रिपरेशन की है, ओके, वो प्रिपरेशन सही है या नहीं, उसका एनालिसिस तो टेस्ट से ही होगा। और टेस्ट चैप्टर वाइज देना चाहिए या पूरे सिलेबस पे देना चाहिए? तो टेस्ट सीरीज की शुरुआत तो पहले चैप्टर वाइज ही होनी चाहिए, क्योंकि उससे ना, इस समय बताना है सर आप। हाँ सर देखिए ना, जनवरी महीना है, ओके, है ना, अब ऐसी कोई टेस्ट सीरीज लगा दीजिए, जैसे हम टेस्ट सीरीज, हमारे टेस्ट सीरीज का पैटर्न ऐसा है सर भी यहाँ पे छत्रपति संभाजीनगर में साकार में जाके उनकी खुद की टेस्ट भी लगा सकते हो सर। देखिए कोई प्रमोशन नहीं है भाई, नहीं अगर चाहते हो तो हम लोग मतलब सर, बच्चों को पता भी है हर क्लास की कुछ ना कुछ टेस्ट सीरीज होती है, वैसे हमारी भी है, ठीक है। हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी 10 नवंबर को, दिवाली के तुरंत 5 दिन के बाद। 12 जनवरी को वो खत्म होने वाली है। तो हमने क्या किया कि पहले चैप्टर वाइज 2-2 चैप्टर लिए, हर एक दिन के बाद टेस्ट है, तो बच्चे को समझ में आ रहा मेरा कौन सा चैप्टर वीक है। अब बच्चे ने वो लिख के रखा है कि मेरा इस चैप्टर का ये वीक है, वो चैप्टर का वो वीक है, तो बच्चे को पता है ना कि अगले बार क्या करना है, तो उसको उतना ही करना है। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी पहली टेस्ट सीरीज खत्म हो रही है 12 जनवरी को, 15 जनवरी से नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। फिर से एक बार चैप्टर वाइज, फिर यूनिट टेस्ट, फिर फुल सीरीज। तीसरी टेस्ट सीरीज मेरी स्टार्ट हो रही है लगभग मुझे लगता है 12 फरवरी से, चैप्टर वाइज फिर से रिपीटर्स बच्चों के लिए। तो हमने 3 टेस्ट सीरीज लेते सर, हर बार 0 से चैप्टर वाइज फुल सिलेबस, फिर चैप्टर वाइज फिर फुल सिलेबस, और फिर चैप्टर वाइज फिर फुल सिलेबस। मैंने सीक्रेट बोल दिया साकार में रिजल्ट क्यों आते हैं उसका। नहीं, ये बात सही है। मतलब ये मैं बोलना नहीं चाहता था कि हम एक्चुअली क्या करते कि रिजल्ट आता है। 3 टेस्ट सीरीज लेते हैं हम सर। यस, कोई नहीं लेता। मतलब वो भी 0 से हीरो बना रहे हो अब तो। सर वो बच्चा मेरे को आके बोलता है कि इतने टेस्ट ले रहे हो सर आप, कि उसने 2-3 टेस्ट सीरीज बाहर लगाए थे, वो देने को टाइम ही नहीं मिल रहा है सर। अच्छा ना, और दूसरी बात कैसे है सर कि जहां जहां गलती हो रही है वो भी अब रिकवर करके देते हो क्या? मतलब मुझे डाउट है, समझो मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैंने टेस्ट दिए चैप्टर वाइज, 50 क्वेश्चन से मेरे 30 करेक्ट हो गए, 20 गलत हो गए, क्या उसका सोल्यूशन आपके, अगर टेस्ट लगाता हूं तो कोई है क्या सोल्यूशन? सर देखिए, टेस्ट सीरीज का मेन पर्पस है गलतियां बताना, राइट। मैं बच्चों को बोलता हूं टेस्ट सीरीज मार्क्स के लिए मत लगाओ, अपनी गलतियां ढूंढने के लिए लगाओ। सर जितनी गलतियां कर सकते हो, मैं तो बोलता हूं बच्चों को, एक बच्चे को बहुत ही अच्छे मार्क्स आ गए, एक भी गलती नहीं हुई, तो उस टेस्ट सीरीज कोई फायदा नहीं है। तो ऐसी टेस्ट सीरीज मत लगाओ जिसमें आउट ऑफ मार्क मिल रहे। ऐसी टेस्ट सीरीज लगाओ जिसमें आपको आपकी गलतियां समझ में आ रही, क्योंकि ये गलती अभी परवड़ने वाली है, नीट में परवड़ने वाली है। तो मैं तो बोलता हूं जितने टेस्ट दे सकते हो दो सर। लोग बोलते कि नहीं आखिर के 10 दिन में टेस्ट नहीं देने का, अरे क्यों नहीं, वार्म अप है वो। करेक्ट है सर, खुद का माइंड सेट बनाना पड़ता है, 3 घंटे में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। यस, और टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। सर इतने टेस्ट देने चाहिए, इतने टेस्ट देने चाहिए कि आखिरी के जो टेस्ट है ना सर फाइनल, वो लगनी चाहिए कि भाई रूटीन ही है, कुछ नया नहीं है। और वहां पे जाने के बाद ऐसा लगे कि यार ये तुम्हें तो रोज का, ये तो रोज का काम है मेरा। होता है ना, जैसे कि कोई चीज, जैसे कि अभी मैं आपको भी बता देता हूँ, इसके पहले बहुत सारे पॉडकास्ट हो गए सर। ये जो पॉडकास्ट थे इसमें कुछ टीचर जो है टैलेंटेड है सर, कोई इसमें दुविधा नहीं है हमारे मन में, लेकिन कैमरे को फेस करते समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेजिटेशन होता है, डर पैदा होता है कि क्या होगा। और आज आप आ गए सर, तो मुझे लग रहा है कि बस हम लोग ऐसे घर पे बात करते हैं, हमेशा पर मिलते हैं तो ऐसे ही बात कर रहे हैं, और डायरेक्टली कोई भी जवाब पूछ रहे हैं उसका जवाब का आंसर मिल रहा है। तो इसका कारण है कि आप भी हमेशा कैमरे से बहुत फैमिलियर हो, और मैं भी हूँ, तो हमको कुछ लग रहा ही नहीं। बेसिकली प्रैक्टिस कर रही है अपन, प्रैक्टिस। यस सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। नीट फिजिक्स में मैकेनिक्स का वेटेज काफी होता है, तो इस टॉपिक के लिए स्टूडेंट को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? मैकेनिक्स में जैसे आपने भी बोला, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क पढ़ना चाहिए, फंडामेंटल चैप्टर्स है, काइनेमेटिक्स फंडामेंटल है। तो ये अगर हो जाता है तो देखो, जैसे 1D कर लिया तो सर्कुलर मोशन आने वाला है, क्योंकि इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, इसमें लीनियर मोमेंटम है, उसमें एंगुलर मोमेंटम है। बस खाली इतना पता होना चाहिए, एनालॉजी पता होना चाहिए, बस। तो मैकेनिक्स सर
वैसे तो बहुत वास्ट है। देखो सर, बच्चा एक चैप्टर है कि जो बच्चा आखिर तक बोलता है इस पे मेरा कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है, काइनेमेटिक्स। ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के डाल सकते कि बच्चा बोलता है हर क्वेश्चन नया लगता है मेरे को। तो मैकेनिक्स में ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसका वेटेज सर लगभग 40 मार्क्स का वेटेज है नीट में, 40 से 50 मार्क्स का। अरे बाप रे। इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिक्स ये दो सेक्शन मिला के 90 मार्क्स होते सर। मतलब 180 में से 90, 50% ये दो सेक्शन को है। बहुत बढ़िया। तो अगर मैकेनिक्स वीक जा रहा है तो थोड़ा टाइम दो। देखो बच्चों, बिना मेहनत के तो आपको फल तो आसानी से नहीं मिलने वाले। वो बात अलग है, अभी टाइम कम है तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो देखो ना, एनालिसिस करो कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट से। मैंने बोला, सर को भी बोला, सर ने भी बोला, वो चैप्टर्स करो ना अच्छे से, हो जाएगा। कोई टेंशन मत लो, टारगेट रखो। जिसका वीक है उसने टारगेट रखना 120, ठीक है। जिसका अच्छा है उसका तो अच्छा ही है भाई। उसको तो इस वीडियो से मैं बोलता हूँ ज्यादा फायदा इतना हो सकता है कि भी थोड़ा सा एक 10-15 मार्क्स का फायदा हो सकता है। बट वो बच्चे जो 50-60 में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो 120 तक पहुंच गए तो अचीवमेंट है। तो हमारा मकसद ही वही है सर। सर, इलेक्ट्रो डायनामिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस की कोई अप्रोच हो सकती है क्या? कैसी अप्रोच करनी चाहिए, स्पेशली अगर स्पीड एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चन में कैसा होता है, कोई कोई बच्चे क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं कि उसमें टाइम वेस्टेज हो, ध्यान रखा जाता है कि बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम वेस्टेज हो सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों ने? सर अभी इस मोमेंट की अगर बात करते हैं तो बच्चों को ये लगता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये चैप्टर्स बहुत किचकट चैप्टर से बोलते हैं, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो उसने कुछ नहीं करना है, उसने पीवाईक्यूज लेने हैं और पूरे सॉल्व करने हैं। और सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से चैप्टर डिफिकल्ट है ना सर? थोड़ा सा मैं भूल गया था एक बार क्वेश्चन, दोबारा आपको याद दिलाऊंगा। क्या नीट में रिपीट क्वेश्चन होते हैं क्या? हाँ होते हैं। कितने हो सकते हैं आपका कहना? ज्यादा नहीं होते। देखिए सर, कैपेसिटर सीरीज पैरेलल, वो तो क्वेश्चन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कैपेसिटर इतना डेप्थ में पढ़ाता हूं और क्वेश्चन क्या आते हैं, 2 कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिया, बताओ कैपेसिटी कितनी है। मुझे मजाक उड़ा दिया उन क्वेश्चन है ना? कभी कभी तो ना सर ऐसा अपन अपसेट हो जाते सर, यार मैं कर क्या रहा हूं फिर। मतलब सिंपल ऐड करनी चीज वाली पूछ रहे हैं सर। अगर मेरे 2017-2016 के बच्चे अगर आज का मेरा लेक्चर करेंगे ना तो मुझे बोलेंगे सर आपने ना बहुत टीचिंग के लेवल कम कर दिए। क्योंकि सर एक टाइम पे मैं नीट को ना ऐसे पढ़ाता था, मतलब बच्चे ऐसे परेशान हो जाते थे। बट मैंने देखा सालों में कि क्वेश्चन ही नहीं आ रहे अच्छे। तो इतना इजी हो गया सर नीट। आपने बोला कि पैरेलल 2 कैपेसिटर लगा है तो क्या मतलब वो सीडी में भी क्वेश्चन नहीं आता कभी कभी सर। तो बच्चों अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अच्छा करना है, कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा आपको कि सिंपल करंट कैरिंग कंडक्टर दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। पिछले साल सोलेनॉइड का क्वेश्चन आ गया सर, एन दे दिया, आई दे दिया, टर्न्स दे दिया, सर फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, म्यू 0 एन आई, खत्म। वो भी अगर कैपिटल मतलब नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ दिया, क्या नंबर्स ऑफ टर्न लेंथ दिया दे रहे, वो तो शंट रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन आ जाते हैं सर। गैलोमीटर को वोल्टमीटर कैसे बोल बस सिंपल यस इज इक्वल टू IG I माइनस IG इंटू G फार्मूला है सिंपल। G गैलोमीटर का रेजिस्टेंस देते होंगे, गैलोमीटर से करंट कितना फ्लो हो रहा है, टोटल करंट दिया सर। मतलब यार क्या मतलब ये सर एक बात बोलूंगी सर, ये बोर्ड वाले भी हंसते होंगे अगर देख रहे हैं। बट सर मैं मानता हूं ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ना सर इनको डॉक्टर बनाना है, फिजिक्स में इनकी जान नहीं लेनी है। तो जो एनटीए कर रहा है एक साइड में अच्छा भी है, क्योंकि अगर फिजिक्स अब बहुत ही टफ निकालेंगे ना सर तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर आपको। मुझे लग रहा है कि बच्चे डर के कारण उनकी भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे और इसलिए उनको क्या लग रहा है कि फिजिक्स टफ है। भाई ये क्वेश्चन सर ने जो बोले ना आप भी, अरे भाई ये बोर्ड में भी जगह नहीं इन क्वेश्चंस को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन ऐसे, मैं मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ कि 50% क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन सर। नहीं अपनी अप्रोच क्या है सर मेन कि फिजिक्स का जो बच्चे के मन में डर है ना, टफ है, नहीं आते क्वेश्चंस हमको। भाई तुम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो हम खा समझ रहे हो खुद को, और क्या हो रहा है कि सब गलत कर रहे हो। तो भाई पहले सिंपल क्वेश्चन पे सर ने जिन जिन क्वेश्चंस का जिक्र किया यहाँ पे वो क्वेश्चंस करो ना।
और भाई मैं तो बोलता हूँ आज के सेशन अगर उतनी ही प्रैक्टिस करोगे तो मुझे लग रहा है कि सर 90-100 तो मार्क इजी आएंगे, क्योंकि आपने, मुझे याद है अभी भी आप बोल रहे कि यूनिट एंड मेजरमेंट का जिक्र किया 3 क्वेश्चंस, सेमीकंडक्टर का 3 क्वेश्चंस बताया आपने, मॉडर्न फिजिक्स के 5-6 क्वेश्चंस बताए आपने, उसके बाद में अभी सीरीज पैरेलल कैपेसिटर रेजिस्टेंस इनके एग्जाम्पल दिया है सर ने, उसके बाद में अभी सेंट रेजिस्टेंस मतलब ग्लानोमीटर टू वोल्ट मीटर करना है भाई, सेंट रेजिस्टेंस कहाँ लगाते क्या, थ्योरी भी क्वेश्चंस इतनी इजी जी। सर ने इतने सारे क्वेश्चंस बता रहे कि मुझे लग रहा है कि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे अगर ये करेंगे तो उनका इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा सर, और कमेंट भी करेगा कि हाँ सर सही में बहुत बड़ा फायदा हुआ मुझे। सर अगर किसी को लग रहा है ना कि मेरे को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, yes. उसने बस पीवाईक्यू की बुक उठाना है, okay. उतने ही क्वेश्चन करने हैं, okay. जिसको बहुत ही डर लग रहा है, okay. बस मतलब पीवाईक्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरल ऑफ द स्टोरी। यस। नेक्स्ट सवाल है सर आपके लिए, क्या आपके पास कोई स्पेशल ट्रिक है जो स्टूडेंट को न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत एफिशिएंसी बढ़ा सकती है, थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ है क्या सर? हाँ सर, इसमें ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल अब हम सबको पता है कि कुछ वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, कांस्टेंट्स की वैल्यू हो गई, जैसे फॉर स्क्वायर रूट्स लर्न हो गए, log 2 log 3 ये कुछ वैल्यूज है, तो ये लर्न चाहिए। उसके बाद जैसे ज्योमेट्री के अलग अलग शेप्स होते हैं, बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि 1/√2 वैल्यू पता नहीं 0.70 जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसमें वर्टेक्स से सेंटर तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, तुरंत लर्न, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वो काम में आएगा। यस करेक्ट, राइट। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ना सर, सर मैंने ना, मुझे याद है 11th-12th में मैंने 1 to 10 के रूट्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, लॉग, ये वैल्यूज लर्न करके रखी है। तो आगे तो तुरंत सॉल्व कर सकता हूं। जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज लर्न कर लो, वो पता चाहिए सर। देखो स्पीड बढ़ने के लिए हमें छोटी छोटी चीजें चाहिए। वो अभी टाइम है सर, 4 महीने सर, तो लगा तो फॉर एग्जांपल सर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में कि ये चीजें मैं सर को दे दूंगा लिस्ट कि सर ये 10 चीजें हैं, ये लर्न चाहिए, तो सर कमेंट सेक्शन में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वो पढ़ लेना, वो 10 चीजें करके ही जाओ, आपका टाइम बचेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, और जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। सर आपके हम लोग ने कहा धीमे धीमे एक चीज रह गई सर, सिर्फ एक चीज रह गई, और उसके साथ फॉर्मूले लर्न चाहिए। वो तो पहले ही बता दिया था, क्योंकि मेरे को सर क्वेश्चन देखते फॉर्मूला अगर दिमाग में आ गया कम बन जाता है। क्वेश्चन देखते फॉर्मूला आना चाहिए दिमाग में। लेकिन सर आप बुरा मत मानो, हाँ, आपके जो कोचिंग के जो सस्पेंस है, हम लोग यहाँ पे एक एक ओपन कर रहे हैं, सॉरी फॉर बोलिए सर, बोलिए। नहीं मतलब जो आप अच्छा सवाल कर रहे हैं वहाँ पे कोचिंग में हमारे बच्चों को फ्री दे रहे हैं आप। नहीं सर, बिल्कुल सर, वो ऐसा कुछ ये नहीं है, सोशल वर्क भी होता है, ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ हमारे लिए हो जाए। नहीं, जैसे बाहर के कोचिंग वालों को ये नहीं पता कि हम 3 टेस्ट सीरीज लेते हैं। यस, वो वही बोल रहे हैं ना, 3 टेस्ट सीरीज होती है हमारी। यस, 0 से 1 2 3, और वो भी है कि चैप्टर वाइज, बाद में टॉपिक वाइज, बाद में जो फुल सिलेबस नहीं, चैप्टर वाइज से फुल सिलेबस एक बार, फिर चैप्टर वाइज से फुल सिलेबस दूसरी बार, फिर चैप्टर वाइज से फुल से तीसरी बार, प्लस एक टेस्ट सीरीज चलते हैं पूरे साल भर के लिए, 4 टेस्ट सीरीज लेते सर हम, प्लस वीकली अलग, रैंक टेस्ट अलग। ओके, मतलब टेस्ट से क्या होता है, आपके उतने क्वेश्चन बनते हैं, बस ईमानदार स्टूडेंट रहा तो मुझे लगता है सर टेस्ट देख के भी नहीं क्या 170 प्लस चला जाए फिजिक्स में। सर मेरे पास अभी बच्चों के नाम है जो इस साल टॉप में आने वाले हैं, क्योंकि अच्छा, मतलब आपने हमारे ले लिया, हमारे पास 200 बच्चे हैं, हमारे पास रेडी है कि कौन सा बच्चा कितने मार्क्स लेने वाला है। यस, ये भी लोगों को, मतलब बाहर के क्लासेस करते होंगे, जरूर करते होंगे, बट जो ब्रांड्स करते हैं नेशनल लेवल के, वो हम कर रहे हैं कि हमको पता है कि कौन सा बच्चा आज हमारा कहाँ जाने वाला है। इतने टेस्ट दिए उन्होंने सर। यस, करेक्ट है कि मेरे को पता है मेरा बच्चा आज कहाँ है, बस सिर्फ नाम नहीं बोल रहा हूँ कि बाद में क्या हो जाता है आपको पता है। वो कैसा रहता है कि एक बच्चा कांस्टेंट रहता है तो समझ जाता है कि भाई ये है, और कोई बच्चा इंप्रूव भी कर रहा है, पहले 100 थे, बाद में 110 आ गए, 120 आ गए, है ना, इससे भी पता लगता है। सर नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, आप जो कॉन्सेप्ट होते हैं, क्लैरिटी होती है फिजिक्स में, जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी होती है, तो सबसे जरूरी है, लेकिन अब टाइम लिमिटेड है, अभी वो टाइम तो नहीं है कि भाई जो 11th में बच्चा आया था उसके ऊपर जितना ध्यान दे रहे हैं 2 साल, तो इस समय तो देना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट को कुछ रट्टा मारना चाहिए या कुछ कॉन्सेप्ट करने चाहिए, उसको कैसे बैलेंस कैसे करते हैं सर आप इन स्टूडेंट को? मतलब ये उसके लिए जिसका अभी प्रिपरेशन नहीं हुआ है,
या उसके लिए जिसका हो गया, किसके लिए ये? होता है ना सर, कुछ बाकी है, लिमिटेड समय है, अब लिमिटेड समय टाइम तो कम है और उनके दोनों भी आंसर देंगे अपन। एक ऐसा देंगे कि जो बच्चे की पढ़ाई नहीं हो चुकी और जिनकी पढ़ाई हो चुकी है, सही तरीका क्या हो सकता है। तो जिसने पढ़ाई किया है उसके लिए पहले बोलता हूँ, आपने 2 साल में बहुत सारे टेस्ट दिए, तो आपने हर टेस्ट में जो गलत हो गया उसको टिक मार्क तो करके रखा ही होगा, वो क्वेश्चन करो अभी यार, क्योंकि आपने इतने टेस्ट दिए तो उसमें हर क्वेश्चन तो फिर से नहीं होगा, तो जो जो गलत हुए थे उसकी प्रैक्टिस करो, पहला। दूसरा, आपने जो अच्छे से नोट्स बनाए बस वही पढ़ो, एक्स्ट्रा लास्ट मोमेंट पे कर ही नहीं सकते आप। आपने जो मेहनत से नोट्स बनाए वो फिर से पढ़ो, बस उतना ही करते रहो। जो बच्चा एक्सक्यूज मी ऐसा है कि सर मेरी गलती हो गई और मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं, अब मैं क्या करूं, तो अपने टीचर्स से मिलो, टीचर्स से मिलके या फिर पीवाईक्यूज का एनालिसिस करके वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो जो आपको स्कोर दे सकते हैं जितना आपको चाहिए। देखो कुछ मिरेकल तो नहीं होने वाला है, आपको बस बेस्ट आउट ऑफ लिस्ट निकालना है, कम समय में जो बेस्ट निकाल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स के दृष्टिकोण से जो चैप्टर्स आपको इजी जाते हैं पहले उस पर फोकस करो, उसके फॉर्मूलेस बाय हार्ट लर्न कर लो, उस चैप्टर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करो। 100 क्वेश्चन होंगे, एक दिन लग जाएगा बहुत तो बहुत आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वो एक बार हो गया, मैं गारंटी से बोलता हूं, एक बार आपने फिजिक्स के 10-15 चैप्टर्स जो आपको आते वो एक बार आपके हो गए, आप में ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अब मेरा आधा हो गया। तो कॉन्फिडेंस आदमी को बिल्डअप करता है, तो जैसे ही कॉन्फिडेंस आएगा वो जो चैप्टर उसके बाकी है शायद वो भी उससे हो जाएंगे। मतलब वो कॉन्फिडेंस आदमी को बूस्टअप करता है और आगे ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा बहुत अच्छा हो रहा है, और समझ में भी आता है क्योंकि पिछला जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे कि एग्जांपल मैंने जैसे बताया ना, पोटेंशियल का वर्क अपॉन चार्ज, ये फार्मूला आपको पहला पता था इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप काम कर पा रहे हो। वो कहाँ से मिला, तो वो तो अपनी यूनिट एंड मेजरमेंट में डायमेंशन निकालने के लिए इस्तेमाल किया था पोटेंशियल का, बराबर। मतलब है पहला चैप्टर में फार्मूला देखा है, तो वो सब चीजें है ना जो 15 चैप्टर के हर कोई ना हेल्प करता है, और वो चैप्टर को हम लोगों को अच्छी तरह से समझने में बहुत मदद करता है, हेल्प करता है, और इसलिए वो चैप्टर इजी भी लगता है। तो और अप्रोच भी है पॉजिटिव की। सेम सर, मतलब आपका कॉन्फिडेंस आपको स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ाना है। तो जिसका कुछ नहीं हुआ उसके लिए मैं क्या एडवाइस दे रहा हूँ आखिरी बार फिर से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर पे फोकस करो जिसमें आपका कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बन चुका है। ऐसा तो यहाँ एक भी बच्चा नहीं, मैं गारंटी से बोलता हूँ कि जो ये बोल रहा है सर मेरा एक भी चैप्टर नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं है सर, कुछ ना कुछ तो होता है। करेक्ट। उससे शुरुआत करो। सर आपने भी अभी पॉडकास्ट ये नया सीरीज शुरू किया है, तो आपने थोड़ी डायरेक्ट अपने देश के सबसे टॉप टीचर को बुलाया, आपने क्या किया जो आपकी जान पहचान में है, यस करेक्ट, जो आपको लगते हैं ये अच्छे, उनको पहले अप्रोच किया, Yes, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब सोचो सर 10 पॉडकास्ट होने के बाद 11 आपका कितना भारी होगा। करेक्ट, वो तो है। तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब मैं भी, मेरा ये दूसरा पॉडकास्ट है, ये मेरा पहला हमारे एक मैथ्स के टीचर ने लिया था, अब मैं दूसरा ही दे रहा हूँ। अब मेरे 10 हो जाएंगे तो मैं तो भाई ऐसे बैठ के आराम से अभी मैं भी थोड़ा सा रही है, क्या सवाल आ जाएगा सामने से। नहीं सर, ऑनलाइन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप ऑलरेडी पहले से, तो इसलिए कॉन्फिडेंस की कोई बात ही नहीं है, और बच्चों को भी दिख रहा ही है। नेक्स्ट सवाल है सर, कौन से चैप्टर फिजिक्स में कंपैरेटिवली इजी है लगते हैं, तो ऑलरेडी मेरे हो गया सर, हाँ। तो इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर, रोटेशनल डायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स जैसे टॉपिक्स को स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उनके लिए रिवीजन कैसे करें? रोटेशनल मोशन में आजकल तो उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन अगर आपका अच्छा है तो रोटेशनल मोशन में एक क्वेश्चन आपको करके जाना है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। ओके यस। और उसमें मुझे भी लग रहा है बच्चे गलती क्यों करते हैं सर, मैंने देखा है कि रोटेशनल डायनामिक्स जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रीजन है वो, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, यस, तो फील इमेजिन नहीं कर पा रहे। ओके, तो करना कुछ नहीं है, 2-3 शेप कट करो और सामने लगा के रख दो ना कि ये प्लेन है, ये पेंसिल डाल दी, तो ये एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, यस, पासिंग थ्रू सेंटर पैरेलल टू प्लेन, बट वो डायमीटर बन रहा है तो ये समझ में आना चाहिए। हाँ, टेंजेंट है या डायमीटर है, हाँ। तो बच्चों को आता है, वो उस पॉइंट पे वो इमेज उसके दिमाग में नहीं बनती है। yes. तो मैं बच्चों को बोलता हूँ सर, यूजुअल में करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई 200 रुपए का वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज खरीद के टेबल पे रख दो, 2 साल तुम्हारे आंख के सामने पड़ा रहेगा ना, वो एग्जाम में विजुअलाइज हो जाएगा। yes. तो कुछ शेप्स जिसमें कंफ्यूजन होता है वो कट करके रख दो, सामने पड़ा रहेगा वो टेबल पे,
खेलते रहो फ्री टाइम में, एक्सिस पैरेलल परपेंडिकुलर ये वो यस यस, ये करके जाओ। लेकिन आपको भी लगता है कि इसके ऊपर मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या? हाँ सर, जो देखो सर इवन मैग्नेटिक इफेक्ट में भी उनको राइट हैंड रूल यूज करना नहीं आता सर। यस यस, हाँ जो सीख गए थोड़ा सा अच्छा, जैसे मैंने बोला ना, मैं पहले राइट हैंड रूल या पाम रूल जो भी रूल्स है पूरे, वो पहले उसकी प्रैक्टिस करवा के Right. देता हूं सर। मतलब हमारे यहाँ पे हम लोग ये MST CET पढ़ाते हैं, तो हमारे यहाँ पे सिखाने का थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। पहला सेशन ऐसा होता है, इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल होने वाले जो जनरल है, ठीक है, नंबर 1। इसमें किस चीज पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, जैसे मैंने बोला आपको राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, अमका रूल, ढमका रूल, स्क्रू रूल, ये रूल सब पहले सेशन में 1-1.5 घंटे तक उसी का डिस्कशन होता है। अच्छा, उसी की प्रैक्टिस होती है कि भाई कौन से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, यहाँ अंदर जा रही है, यहाँ बाहर आ रही है, कैसी जाती है। तो ये सब कुछ खेल जो है ना सर, ये पहले सेशन में होता है। तो इससे क्या होता है, बच्चों को बाद में वो चैप्टर में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है। अच्छा, सर ने तो ऑलरेडी बताया, सर ने तो ऑलरेडी बताया, और मैं करके भी दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं हम लोग, ऐसे नहीं कि हवा में नहीं उड़ाएंगे। तो इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। तो पहला सेशन हमेशा कॉन्सेप्ट पे रहता है, कोई भी चैप्टर का। मैंने चैप्टर चालू किया करंट इलेक्ट्रिसिटी, पहला सेशन होगा कॉन्सेप्ट पे। चैप्टर चालू ही नहीं होता पहले दिन, मतलब हाथ ही नहीं लगाते, करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम भी नहीं लिखते। अच्छा पहले बताते कि भाई करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, सब बताते हैं सर। तो वैसे होना चाहिए सर, Yes. क्योंकि बेसिक बिल्ड नहीं होगा तो हम बिल्डिंग ऊपर बांधने के लिए पहले खड्डा नीचे खोदना पड़ता है। और हमेशा हर सेशन में बता दे भाई, पहला सेशन देखो, पहला सेशन देखो, हैमरिंग करते हैं, वही इंपॉर्टेंट है सर। Yes. मतलब वही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा चैप्टर आपने बोला थर्मोडायनेमिक्स, यस, उसमें बच्चों को प्रॉब्लम यूजुअली ग्राफ्स में जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वीटी ग्राफ है, यस, तो आपको ये देखना है कि उसमें 2 वेरिएबल्स है, एक टेम्परेचर एक वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, एरो से समझ में आता है। तो वहां से आप मान लो वो पूछते हैं कि वीटी ग्राफ है, बताओ प्रेशर क्या हो रहा है, वो कांस्टेंट है या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली आपको जो बच्चों को मैं बोलता हूं, जो क्वेश्चंस में आपकी हर बार गलती होती है, वैसे 10 क्वेश्चन आप निकाल के रखो और वो 10 क्वेश्चन बार बार सॉल्व करते रहो। करेक्ट है। मतलब अगर आप सबसे पहले तो ये एनालिसिस होना चाहिए। मैं बच्चों को बोलता हूं आपके पास एक बुक ऐसी होनी चाहिए जिसमें ऐसे क्वेश्चंस आप लिख के रखो जो बार बार आपसे गलती होती ही है, ओके, और उस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो। तो अभी भी 4 महीने है सर। Correct. तो एक काम करो बच्चों, आज अगर अब ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो हर चैप्टर के 5 क्वेश्चन जो आपसे हर बार गलती होते हैं वो निकाल के रखो। हर चैप्टर के 5, तो 30 चैप्टर के हो गए 150 क्वेश्चन। वो 150 क्वेश्चन देखते रहो नीट के एग्जाम तक। वो 150 में से सर 10 तो आएंगे ना, 50 मार्क्स यहां बढ़ गए। है इजी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बच्चे ने इस सेशन का फायदा लेना चाहिए। टाइम सर, टाइम देना चाहिए। देखो टाइम तो हम लोग तो नहीं दे सकते सर, देना तो उनको ही है। उसको बस हमारा मकसद है बच्चों, आपको सही तरीके से अप्रोच दिलाना, वो दे रहे। और सर का भाई 700 बच्चे लगे हैं इतने कम उम्र में, सर की उम्र देख रहे हैं, मेरे से छोटे हैं सर, समझे क्या आप। लेकिन इतने कम उम्र में 700 बच्चों की अप्रोच, वो भी कोई ब्रांच नहीं, मैं बोल रहा हूँ बड़ा ब्रांड नहीं है, एक ही ब्रांच पे मस्त तरीके से रात दिन मेहनत करते हैं, जो बच्चा है उसको रिजल्ट देते हैं, खत्म किस्सा। ये नहीं कि भाई तुम पढ़ाओ तुम पढ़ाओ तुम पढ़ाओ, नहीं, 2 लोग हैं, दोनों दोस्त है दोस्त दोनों एक जगह पे आ जाए तो भाई क्या नहीं, टीम वर्क है सर ये। हाँ, देखो साकार में हमारे पास टोटल अभी टीचर्स 18 है, सब जी जान लगा के काम करते हैं। करेक्ट है। हमारा स्टाफ भी सर ऐसा है कि बच्चों की जो प्रॉब्लम छोटी मोटी वो तो स्टाफ ही सॉल्व कर लेते हैं बाकी आधे। Okay. तो ये टीम वर्क है सर, पूरा क्रेडिट मैं बिल्कुल नहीं लेता हूँ कभी। विदाउट टीम सर, ये भी आपकी भी टीम यहाँ बैठी मैं देख रहा हूँ, आप कैमरे के सामने बट कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग हैं। रात के 12 बजे तक अगर काम करते हैं ये तो ये पूरा क्रेडिट टीम का है सर। यस यस, वो तो है ना। तो बच्चों ये आपको लग रहा है कि ये एक वीडियो में 2 लोग हैं, पर ये 2 लोग नहीं है, मेरे पीछे मेरे 80 लोग हैं और सर के पीछे सर के 10-15 लोग हैं जो सिर्फ ऑनलाइन के लिए काम करते हैं। तो कमेंट में डालते हैं, बच्चों को नाम भी पता है हमारे टीम का हमारी टीम देखती है, बोलते कि इसका ये काम है, वो है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया तो बोलते हैं आदित्य भैया है क्या, मतलब पूछते हैं ऐसे। तो मैं बच्चों को ये बोल रहा हूँ कि ये लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। हाँ, एडिटिंग का उनको पता है कि भाई यशवंत भैया बोलते हैं उनको, यशवंत भैया। तो वो बच्चों को भी पता है सर ये चीज, क्योंकि ये मेहनत ऐसे नहीं होती, आपको भी मेहनत करनी भाई।
और इसके लिए आपके लिए अलग टीम काम करिए टीचर लोगों की, ये ध्यान बिल्कुल सर, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम यस। नहीं। नेक्स्ट सवाल है सर आपके लिए, फिजिक्स में कैलकुलेशन एरर और अवॉइड, ये तो हो गया हमारा सर। क्वेश्चन। उसके बाद में इजी टॉपिक भी बता दिया हम लोगों ने, है ना। आपके हिसाब से अगर कोई फिजिक्स में टफ क्वेश्चंस आए तो टाइम कंज्यूमिंग लगता है, तो इसके लिए कैसे टैकल करें, बेस्ट अप्रोच बताना। क्योंकि क्या होता है कभी कभी बहुत लेंथी क्वेश्चंस होता है, बच्चे क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, तो इसमें टाइम रिड्यूस हो सकता है क्या सर? हाँ, हो सकता है सर। अगर मान लो आप एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन टफ आ गया, तो मैं बोलता हूँ पेपर सॉल्व करने का तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहले फर्स्ट राउंड में आपको जो जो लगते क्वेश्चन ये हो जाएंगे, पहले वो सॉल्व कर लो। कॉमन प्रैक्टिस आपको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सेकेंड राउंड में फिर वो करो जो आपको लगता है 50-50% है, और जो आपको लगता है, देखो ये बच्चों इतना तो आपको पता है कि क्वेश्चन देखते समझ में आ जाता है, एक फीलिंग आ जाती है कि यार इसको टाइम लगने वाला है, हाथ मत लगाओ ना, बाद में करेंगे उसको अपन। कभी कभी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आखिरी में पहुंचते पहुंचते लगता है अरे यार आखिरी के 5 क्वेश्चन बहुत इजी थे और टाइम ही नहीं मिला। तो पहले राउंड में जो जो मिलता है वो उठा लो। अच्छा, उठा लो डायरेक्ट इजी क्वेश्चन। सर मैं बोलता हूँ ऐसे 30 भी क्वेश्चन उठा लेना, 3 4 जा 12, 120 मार्क जेब में आ जाते हैं। यस और ऊपर बाद में सेकंड राउंड में और 20 मार्क भी बढ़ गए, 140। तो बहुत हो गया 140। यस। सर का कहना यही है कि भाई पहले सबसे पहले इजी टॉपिक पे जो लगता है इजी क्वेश्चंस लगते हैं, इजी बोलेंगे हम लोग एमसीक्यूज, उसको पहले करो। जो टफ जा रहा है ना छोड़ दो भाई, उसको बाद में देखेंगे ना, है ना, समय क्यों टेंशन ले रहे हो। मतलब लास्ट के क्वेश्चंस अगर 5-6 इजी है और हमारे छूट गए, वो जिसमें ओनली फार्मूला था, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना था, वही क्वेश्चन रहेंगे तो क्या फायदा है। और अगर घर पे पढ़ाई कर रहे हो और आपको टफ क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो फिर इसको एज अ सिग्नल लो कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, तो मैं बच्चों को हमेशा क्लास में बोलता हूँ, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, आंख बंद करो और सोचो कि क्या ये क्वेश्चन मैं फिर से खुद से सॉल्व कर सकता हूं। फिर मैं एक्चुअली बच्चों को बोलता हूं आंख बंद करके पूरा विजुअलाइज करो। तो जब तक वो पूरा क्वेश्चन दिमाग में विजुअलाइज नहीं होता, तब तक उसको प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई नए गली में घुसते, एरिया में घुसते, तो हम रास्ता याद रखते हैं ना, पहले इधर जाने का, वहां एक दुकान है, दुकान से राइट लेने का, फिर वहां से सीधा जाने का, फिर टर्न लेने का, तो पूरा रास्ता दिमाग में आ जाता है। तो वैसे ही अगर आप घर पे हो और एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो 90% बच्चों के दिमाग में आता है ये क्वेश्चन मैं फिर से कर पाऊंगा क्या खुद से। तो आंख बंद करना है, विजुअलाइज करना है, पहले मैंने क्या किया, अच्छा है, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, तो पूरा क्वेश्चन दिमाग में बनना चाहिए सर। यस। और एक बार वो उसकी प्रैक्टिस हो गई ना सर, मैं बोलता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन आ गया वो, तो वो पूरा इमेजिनेशन आ जाता है, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, फोर्थ, ऐसे। सर बच्चों के लिए आपको एक ऐसी शायरी बोलनी है जो कि बच्चों को मोटिवेशन आपको बता दूं, सर और मैं बहुत दिन पहले 3-4 साल हो गए हैं ना, सेशन लेते थे और बच्चों की मांग थी कमेंट में कि सर शायरी, क्योंकि सर के भी कुछ स्टूडेंट है कोचिंग के ही, तो सर शायरी बहुत अच्छे बोलते हैं। तो सर बच्चों को थोड़ा, हमारा मकसद वो नहीं है कि भाई तुम कितना अच्छा शायरी बोलते हो, वो नहीं है, मकसद क्या है, बच्चों को मोटिवेशन मिले। सर वो सेशन में बहुत ही मुझे भी खुद पे यकीन नहीं था कि यार वो सेशन इतना भारी कैसे हो गया शेरो शायरी निकल रही है। तो क्या पता, मतलब अभी तो सर टू बी फ्रैंक, अभी मैं थोड़ी देर में जरूर बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, बट बातें करते करते जरूर एक शेयर फरमा दूंगा मैं। ओके सर, नीट एस्पिरेंट के लिए आपका मोटिवेशनल मैसेज क्या होगा जो कि लास्ट फेज में हेल्प करेगा? अगर रिपीटर बच्चा है या रेगुलर बच्चा है, तो मैं बोलता हूं कि थोड़ा उस दिन के बारे में सोचो जिस दिन आपने डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि उस दिन आप में बहुत जबरदस्त मोटिवेशन था कि मुझे डॉक्टर बनना है। हर बच्चा बोलता है मैं बहुत पढ़ाई करूंगा। फिर सोचो कि आपने शुरुआत की तो आपको कितने लोगों ने आपको हेल्प किया, है ना। वो सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके हर बार उठते सोते आपके सामने होनी चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। फिर दूसरी बात, आपको पर्पस जो आपका था कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है, तो शायद आपका सपना होगा, आपके माँ बाप का सपना होगा, या फिर आपको खुद को प्रूफ करना है। वो सोचा होगा ना आपने जब नीट का पहला क्लास ज्वाइन किया था, और जब क्लास ज्वाइन किया फिर 1-2 महीने किया था, हम वो भूल जाते हैं और हम एक अलग ट्रैक पे चले जाते हैं। तो हर बार जब जब ट्रैक आपका मिस होगा, तो मैं आपको बोलता हूं आपके स्टडी टेबल के सामने जहां आप पढ़ाई करते हो वहां वो चीजें लिखी होनी चाहिए, वाई आई एम डूइंग नीट, ये 10 रीजन है। तो हर बार जब जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, वो 10 पॉइंट पढ़ने की, मुझे ये क्यों करना है,
अगर एग्जाम पास में आ रही है और अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो और आप छोड़ने की इच्छा कर रहे हो कि छोड़ दो यार, इस साल छोड़ दो, मैं अगले साल रिपीट कर लूंगा, तो बस आपको यह सोचना है कि मैंने क्या रिपीट करने के लिए शुरुआत की थी? नहीं। क्या मेरे माँ बाप ने मुझे रिपीट करने के लिए या छोड़ देने के लिए इतने पैसे भरे? नहीं। क्या मैं इतना कमजोर हूं कि मैं और 4 महीने भी मेहनत नहीं कर सकता? क्या मेरे में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं दिन रात पढ़ाई नहीं कर सकता? क्या मैं इतना गया गुजरा हूं कि मैं और 2 घंटे नहीं जग सकता? क्या मैं इतना वीक हूं कि मैं सुबह 4 बजे उठ नहीं सकता? क्या मेरे को इतनी नींद प्यारी है कि मैं और 2 घंटा जग के पढ़ाई नहीं कर सकता? तो ये खुद को सवाल पूछना है। देखो ये सवाल जो सर ने पूछा है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये खुद से पूछने वाले सवाल है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं मेरे गांव जाने वाला था, सर ने 1 हफ्ता पहले मुझे बोल दिया था सर आप आ सकते हो क्या? मैंने मेरा वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि मैंने पूछा क्या मैं वो पोस्टपोन कर सकता हूं? क्या ये पॉडकास्ट मेरे लाइफ में कुछ बदलाव ला सकता है? क्या ये पॉडकास्ट मुझे एक नए डायरेक्शन में भेज सकता है? क्या ये पॉडकास्ट से मैं कुछ सीख सकता हूं? क्या ये पॉडकास्ट से सर और मेरे रिलेशन और गहरे हो जाएंगे? इसमें मैंने मेरा फायदा देखा, ये मैं खुलेआम बोल रहा हूं। इसमें मैंने मेरा स्वार्थ देखा। स्व अर्थ मतलब क्या? स्व मतलब अपना, अर्थ मतलब मीनिंग। यहां मैंने मेरा मीनिंग ढूंढा कि यहां आने से मेरा ज्यादा फायदा होगा या गांव जाने से मेरा फायदा होगा, तो मैंने डिसीजन लिया। तो सर जब बच्चा डिमोटिवेट होगा तब उसको डिसीजन लेना आना चाहिए। करेक्ट है, उसको पता होना चाहिए मुझे क्या छोड़ना है। क्या मेरा दोस्त उतना प्यारा है मेरे लिए कि मेरी मम्मी बोल रही है बेटा पढ़ाई कर, वो छोड़ने को मैं रेडी हूं? तो यहां ना खुद से सवाल पूछने हैं। करेक्ट है। और अगर वो सवाल पूछ लिए तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि खुद का मन खुद के बारे में हमेशा पॉजिटिव ही होता है। यस सर, आपके एक्सपीरियंस से क्या फिजिक्स में कोई कॉमन मिसकंसेप्शन होते हैं क्या, जो कि स्टूडेंट में नीट में ये जो टाइम होता है वो अवॉइड या टाइम पास कर सकता है, और उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ऐसे मिसकंसेप्शंस यही है कि बहुत बच्चे मैं देखा हूं कि क्वेश्चन देखते ही मान लेते कि मुझे नहीं आने वाला। ऐसा कुछ नहीं, गिवन डेटा अंडरलाइन करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 4 गिवन डेटा बोलता हूं, आप उसका फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ दिया है ना, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन दिया है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लेंथ दी है, और टाइम पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो डेटा को अंडरलाइन करो। अच्छा, लिफ्ट ऊपर जा रही है मतलब सूडो फोर्स यूज करना पड़ेगा। फिर लेंथ दी है मतलब 2π√L/g वाला फॉर्मूला। तो कोशिश करके देखो। तो मिसकंसेप्शन ये है कि मुझे नहीं आएगा, क्वेश्चन देखते मुझे नहीं आएगा। और जैसे कि कुछ सीईटी में क्वेश्चन होते हैं, हाँ, कभी कभी गिवन डेटा से फार्मूला पता लगता है सर, नंबर 1। वही है। नंबर 2, डायरेक्ट फार्मूले वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते आ जाता है। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे 50 क्वेश्चन है सीईटी में, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 15 क्वेश्चन ऐसे है सर। हाँ बिल्कुल है सर। तो मिसकंसेप्शन यही है कि मुझे वो नहीं आएगा, ये मुझे नहीं पता। बस वो निगेटिव थिंकिंग सवार जाती है और हम लोग कर नहीं पाते। सर लास्ट का एक बहुत बढ़िया सवाल है, नीट सीईटी जो बोर्ड वाले बच्चे देते हैं ज्यादा करके, जो कि फार्मेसी एग्री में काम आता है बच्चों को, क्या इनका कोई कोरिलेशंस है, कोई फायदा हो सकता है क्या? यस सर, मैंने ये देखा है कि नीट प्रिपेयर करने वाला बच्चा सीईटी में बहुत अच्छा स्कोर करता है, बहुत बढ़िया स्कोर करता है। जेडब्ल्यू, भले आप जेडब्ल्यू के बारे में नहीं बता रहे, मुझे पता है क्योंकि विजय सर बताने वाले सर, लेकिन आपको क्या लगता है? सर नीट का फिजिक्स केमिस्ट्री और जेईई मेंस का फिजिक्स केमिस्ट्री पिछले कुछ सालों से, पहले नहीं, पिछले कुछ सालों से ऑलमोस्ट सेम लेवल है। मतलब अगर आपने जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो और आपका ड्रीम है कि नहीं भाई मेरे से नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप सीईटी में भी बाजी मार सकते हैं। सीओपी, विजेटी, आईसीटी, पीआईसीटी, वालचंद कॉलेज, केके वाघ कॉलेज, सर ये बढ़िया कॉलेजेस है ना, इसमें बताने की क्या जरूरत है? ये बढ़िया कॉलेजेस है। यस, अभी जैसे कि कुछ होता है ना बच्चे की, नहीं मेरा जेडब्ल्यू का नहीं होगा, अब मेरी तो लाइफ बर्बाद होगी भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे ऐसा कुछ नहीं भाई, सीओपी पढ़ने वाले भी भाई तुरंत खा बन जाते हैं। आपको क्या बोलना, फॉरेन में जाते हैं लोग। ऐसा अगर आपका ड्रीम है तो हम तो बोल रहे हैं इंडिया में ही रहो, क्योंकि हम इंडियन है हम तो घर में ही महसूस करते हैं, लेकिन ठीक है। बच्चों को एक बार बताना चाहूंगा, ये एम्स हो, आईआईटी हो, ये सिर्फ बेटा नाम है कॉलेज के,
ये मतलब यही स्वर्ग है ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी करो, मैंने भी IIT जेईई की प्रिपरेशन की थी, मेरा भी क्वालिफिकेशन हो गया था। मैंने AI ट्रिपल ही दी थी जब जेईई मेंस का नाम था, उसमें मेरा बहुत बढ़िया स्कोर था, मुझे NIT नागपुर भी मिल रहा था। मैंने CET भी दी, उसमें भी सक्सेसफुल हो गया। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं यार, और एक साल रिपीट करता हूँ तो और अच्छे कॉलेज में जाऊँगा। बट तब तक मेरा स्कोर अच्छा था तो मैंने टेम्परेरी एडमिशन ले लिया गवर्नमेंट कॉलेज में, मेरा कॉलेज भी बहुत बढ़िया है। फिर बाद में डिसाइड किया छोड़ो यार, रिपीट का छोड़ दो। तब मैं पार्ट टाइम टीचिंग में आ गया था, क्योंकि कॉलेज करते करते मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा था, तो मैंने पार्ट टाइम टीचिंग करना शुरू कर दिया और तभी डिसाइड कर लिया कि मेरे को टीचर बनना है। तो लाइफ में किस मोड पे क्या हो जाएगा आप अभी डिसाइड कर ही नहीं सकते। और थोड़ा सॉरी सर मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं हाँ। आपको, लेकिन आप बता देता हूँ बच्चों कि मतलब नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, इसका नेगेटिव थिंकिंग मत लेना सर। आज मतलब डायरेक्टर है कोचिंग के और IIT लोग हैं सर के साथ काम करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा काम कर रहे हैं आपके तरफ, मतलब साथ में बोल सकते हैं अपन। आज सर ने लोगों को जुड़ाया है। IIT लोग हैं, डॉक्टरेट है भाई, नेट सेट हो चुके हैं, PhD हो चुके हैं, इनके साथ सर ने टीम को बनाया और आज वो टीम छत्रपति संभाजीनगर में एक टॉप लेवल कोचिंग में काम करे। साकार कोचिंग क्लासेस है, ऐसा वैसा क्लास नहीं, एक बार विजिट करो। मैं मेरे मुंह से बड़प्पन बोलने से अच्छा है भाई विजिट करो, बाद में पता लगेगा कि ये कोचिंग है क्या, किस लेवल पे चल रही है। आज मुझे लगता है छत्रपति संभाजीनगर में इतना बढ़िया क्लास मैंने नहीं देखा भाई। मैं भी थैंक यू सर। मतलब ये बड़प्पन नहीं है सर, आपके लिए भी नहीं है, मैं देखता हूँ। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट आपके पास आज तक जितने भेजे हैं, मतलब दो से एक बात अलग है भाई, एक प्रोफेशनल अलग है। अगर सर मुझे रिजल्ट नहीं देंगे तो मैं नहीं भेजूंगा सर। बराबर है ना सर, बिल्कुल सर, बराबर। क्योंकि मैं किसी की लाइफ नहीं बर्बाद कर सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि लाइफ का क्वेश्चन है। मुझे लगता है बच्चा सही में बहुत अच्छा है, तब भी मैंने भेजा। जैसे कि आपको याद भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट है ना, और वो बच्चे अभी नीट में MBBS कर रहे भाई, नीट हो गए, उनका अच्छा स्कोर मिला है। JEE में हर समय पे देखता हूँ मैं, अप्रोच है हमारी, मैं देखता हूँ कि जिन बच्चों को भेजा आज तक वो बच्चा मेरे पास वापस नहीं आया कि सर आपने मुझे फंसाया। नहीं सर, और मैं अभी और इसीलिए मैं भेजता हूँ सर हर इस प्लेटफॉर्म पे आया तो एक बात बोल ही दूध देता हूँ कि जो थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल लोगों को लग सकती है, बट मेरा मानना है सर, मराठवाड़ा का जो बच्चा है उसको अगर सच्ची में कोई समझ सकता है तो वो यहीं का टीचर है। यस। आप जितना यहाँ के बच्चों को प्यार कर सकते हैं ना, वो बाहर का इंसान नहीं कर सकता। करेक्ट है। और आपको वो उस मिट्टी के हो सर, आप सर इस मिट्टी के यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ का बच्चे को जानते हो, Yes. उनके हर एक रग से आप वाकिफ हो। यस। तो देखो बच्चों कि आप ना, कोई भी यहाँ का टीचर हो, कोई भी, वो आपको प्यार ही करेगा, वो आपको जान लगा देगा, क्योंकि वो ना आपको जानता है, आपकी फीलिंग समझता है। तो साकार PCMB क्लासेस हमेशा यहाँ के बच्चों के लिए है। आपको किसी भी टाइम पे मदद लगे, आखिरी के 2 दिन में आपको मदद लग जाए, आखिरी के 2 दिन में, फिर भी आप अपना क्लास समझ के आ जाना। यस सर, एक लास्ट का सवाल है। अपना तो मतलब 1 घंटे के ऊपर हुआ है सेशंस, और इतना रंग आ रहा है कि भाई बोलूं क्या अभी, लेकिन कैसे थे कुछ चीजों की पाबंदी होती है, बच्चों टाइम के साथ चलना पड़ता है, करे क्या सर? वीडियो देखने वाला भी बोले ना भैया कब रुकने वाले उसके लिए भी डोज हो गया। नहीं वो डोज नहीं सर, उनको तो इंटरेस्ट आएगा जो बच्चा सही में करना सच्ची में करना चाहते हैं। ठीक है सर, सवाल ये, कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट होता है ना कि जैसे कि इस समय ही बच्चा आ गया आपके पास और उसने बोला कि सर बिल्कुल मेरी पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन सर आप बोलने के बाद मैं 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ाई करके मैं रिजल्ट लाऊंगा, लेकिन मुझे आपसे मोटिवेशन चाहिए, आपसे गाइडेंस चाहिए, आप जो बोलेंगे वो करूंगा। आपने बोला कि 1 दिन में 1 चैप्टर करना है, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं वो चैप्टर करके दिखाऊंगा सर। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते ही होते, लेकिन ऐसी बच्चे की स्टोरी बताना है जिन बच्चों की आज 0 से आपने हीरो बना दिया, मतलब 180 में से 170 160 तक चला गया। कोई स्टोरी है क्या सर आपके पास? यस सर, 2 बच्चों की स्टोरी बोलता हूँ। एक जो पहले से अच्छा था, ओके, उसका बैकग्राउंड वगैरह, ओके, तो वो ऑब्वियसली KM से पास आउट हो गया अभी। ओके, मुझे वो बच्चा क्यों याद है, उसका ना फिजिक्स में ऐसा मतलब एवरेज स्कोर आता था, आखिरी में थोड़ा कम हो गया। उसने क्या किया सर, एक दिन बैठा और नॉन स्टॉप 1,500 क्वेश्चन सॉल्व किए फिजिक्स के। वो बोला सर एक दिन मैं परेशान हो गया, मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे। मैंने बुक ली, क्वेश्चन नंबर 1 धन 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 धन, मुझे देखो 1,500 डिवाइडेड बाय 30 होता है 500 क्वेश्चन पर चैप्टर, यस, बराबर। तो वो बच्चे ने एक हफ्ते भर में पकड़ लो नॉन स्टॉप सॉल्विंग कर दी उसने,
तो वो एक बच्चा है जिसने मुझे इंप्रेस किया था, वो आके बोला कि सर, उसके पिताजी ने बोला, उसने नहीं बोला, कि सर क्या पता, वो बैठ गया और बस दिन रात फिजिक्स सॉल्व किया उसने। तो वो उसका टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसका फिजिक्स वीक था, बायोकेमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग था। तो वो एक बच्चे का एग्जाम्पल कि उसने डिसाइड किया अब बस बहुत हो गया नाटक, कब तक कम मार्क्स फेस करूंगा मैं, इसका खेल खत्म कर देते। जैसे आपने आज, आप सुबह 7 बजे शुरू किया आपने पॉडकास्ट, और आप सर ने मुझे बोला रात के 12 बजे तक ये सेशन चलने वाले, अलग अलग लोगों के सर इंटरव्यूज लेने वाले। तुम्हें क्या डिसाइड किया, आपने क्या डिसाइड किया, इसका खेल खत्म। कोई भी हालत में खेल खत्म करना है। रात के आपके लोग बैठे 12 बजे तक, आपने उनको मोटिवेट किया की बस नाटक बस झालं, दनादन पॉडकास्ट घ्यायचे आणि लोकांना मोटिवेट करायचं। वैसे उस बच्चे ने डिसाइड किया। दूसरी स्टोरी, वो स्टोरी हमको बहुत छूती है। उस बच्चे का नाम है ओम महाशब्द है, उसका इंटरव्यू भी है यूट्यूब पे। सर वो बच्चा, हमको उसका रिजल्ट आने तक हमको पता ही नहीं था वो हमारा स्टूडेंट है। उसको 658 मार्क्स आए, 658। अच्छा 658 नीट में, बहुत बढ़िया। गांव का बच्चा है, उसके माताजी पिताजी वो मिरची होती ना, खेती में वो मिरची बेचण्याचं काम करतात। हाँ, वो भी वही करता था। ठीक है, तो उसका रिजल्ट आने के बाद उसने फोन किया हमको कि सर आपको पता नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके क्लास में था ही नहीं, बट मैं पिछले 2-3 साल से आपके लेक्चर्स चुरा चुरा के बच्चों से लिंक ले लेके आपके लेक्चर्स देखता था, और मुझे आपको बताना है कि आपके लिए मैं स्टूडेंट नहीं हूं, बट मैंने आपको टीचर मान लिया है। आप द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी बता रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। सर वो बच्चा घर पे बैठ के पहले मतलब उसने खेत में पहले काम किया, उससे मोबाइल परचेज किया, उससे बच्चों से दोस्त बना, हमारे क्लास के कुछ बच्चों से दोस्त बना बना के लिंक मांगता था, मेरे को लिंक भेजना आज की। तो लिंक मांग मांग के उसने स्टडी की और 658 स्कोर किया सर। और वो बताने को आया, उसकी ईमानदारी देखो सर, मैं बताने को आया कि सर मैंने आपका कोर्स चुरा चुरा के देख देख के आपके सारे लेक्चर्स देखे, और आज आप, मैं आपके वजह से डॉक्टर बना। मतलब एक पैसा हमको दिया नहीं, फीस भरी नहीं, कुछ नहीं, और उसने दिल में मान लिया कि आप मेरे गुरु हो। मतलब ठानना बहुत जरूरी है सर। सर वो बच्चा, सर इतनी ही उसकी रूम है, कुछ नहीं, खेती में काम करता है, रिपीट किया 1 साल, आज MBBS कर रहा है फर्स्ट ईयर। ओम महाशब्दे, देखो सर ने नाम भी बताया, कहाँ का बच्चा है उसका? ओम महाशब्दे, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं, पर उसका वीडियो है, आप सर्च कर लेना ओम महाशब्दे यूट्यूब पे। एकलव्य की स्टोरी है उसकी, उसके माँ बाप है इंटरव्यू में। उसकी माँ ने तो ये बताया कि सर जब वो बहुत पढ़ाई करता था तो गांव वाले, उनकी जो महिलाएं थे वो उसको बोलती थी तुझं पोरगं पागल होऊन जाईल। गांव में बताते थे, गांव में बताते ऐसे, अरे ज्यादा पढ़ाई मत करने तो बच्चा पागल हो जाएगा। आज पागल नहीं हुआ सर, MBBS हो गया, आज MBBS हुआ। तो सर ये होता है गांव में, करेक्ट है। मतलब तो ये स्टोरी है। यस, मतलब सर का कहना है कि भाई ठान लो, बस बस बस, और उसके तरफ इतना काम करना पड़ेगा उस वे से कि रात दिन हर समय वो एम आपके सामने होना चाहिए। और रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यही कि भाई कि तुम आज कर रहे हो 10 दिन 5 दिन आयश कर रहे हो, शादी में जा रहे हो, कहीं माहौल कर रहे हो, भाई ये फेस्टिवल आ गया है, वो आ गया है, सब कुछ भूलना पड़ेगा। बस रेगुलरिटी, अगर सक्सेस चाहिए तो, और वो खुद के लिए चाहिए, ध्यान रखिएगा करो। तो क्योंकि मैं हमेशा बोलते रहता हूँ सर, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा दे सके। सर लास्ट में आपने एक मोटिवेशन, कुछ थोड़ा सा थॉट या जो भी बोलना है बोल सकते हो। अभी ये मतलब ये जो सेशन है हम एंड कर रहे हैं। यस, तो बच्चों सबसे पहले तो मुकेश सर, उनका यूट्यूब चैनल की टीम, उनको सबसे पहले मैं थैंक यू कहता हूँ कि बच्चों के लिए कुछ तो अच्छा करने की इनकी जो जिद है, वो मुझे लगता है लॉकडाउन से जो शुरू हुई वो मुझे लगता है कभी खत्म होगी। तो उनको थैंक यू कहेंगे हम सब लोग। आप कमेंट सेक्शन में लिखना मुकेश सर को कि सर थैंक यू फॉर द सेशन। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना सीखो बच्चों। दूसरा, आपके माँ बाप, बस इनको याद रखना, आज अगर आप जो कुछ कर रहे हो सिर्फ आपके माँ बाप की वजह से, तो प्लीज आपके माँ बाप को हमेशा आपके आंखों के सामने रखना। कभी भी उनको, कभी भी कितने भी बड़े हो जाओ, उनको कभी भी आपको हर्ट नहीं करना है, ठीक है? आपके माँ बाप, पता है अगर आप फेल भी हो जाओ तो माँ बाप आपके साथ नहीं छोड़ेंगे, पूरा समाज आपको टॉन्ट मारेगा, माँ बाप नहीं मारेंगे। तो पहले गुरु, मुकेश सर जैसे जो आपके गुरु हो, उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। दूसरा, माँ बाप को कभी हर्ट नहीं करना है। तीसरा, जो आपका सपना है
उसको अगर आपको साकार करना है तो बस हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाओ। ये बिल्कुल दिमाग में मत लाओ कि मैं कमजोर हूं, मैं गरीब हूं, मेरे मराठी मीडियम से हूं, मैं सेमी इंग्लिश से हूं, मेरे पास किताबें नहीं है, मेरे पास कोचिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सपना सच्ची में कुछ होगा बड़ा कुछ करने का तो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दो। ऐसे दोस्त जो आपको आपके राह से भटका रहे हैं उनको पोलाइटली बोल दो कि भाई मेरे साथ चल, नहीं तो मुझे चलने दे अपना अपना, पोलाइटली, है ना। बस अपने सपनों को साकार करने के जिद में लग जाओ और उसको पूरा ही करो। बस ये मैं आखिरी में 3 चीजें कहना चाहूंगा। और मुझे पर्सनली आज का पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला, तो उसके लिए मैं सर को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ कि सर मुझे भी आपने बहुत कुछ सिखाया। थैंक यू सो मच सर। सर वेलकम। लास्ट में मैं रिव्यू देते रहता हूँ। तो बच्चों देखो, इस सेशन में अभी सबसे पहले कि सर ने बताया कि अगर आपको फिजिक्स इजी जाना चाहिए तो कुछ मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं जो करने चाहिए। चैप्टर पूरे नहीं किए तो चलेगा, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है उस फार्मूले को ज्यादा फोकस करिए, जो कि फिजिक्स में बहुत बड़े आपकी कैलकुलेशंस में हेल्प कर सकते हैं। कैलकुलेशन में कुछ कांस्टेंट वैल्यू डायरेक्टली याद होनी चाहिए, जैसे कि 1/√2 वैल्यू तो 0.707 जो भी वैल्यू है याद रखो, ताकि इससे बहुत बड़ा आप लोगों को कैलकुलेशन में हेल्प मिल सकती है आपकी स्पीड बढ़ाने में। कुछ चैप्टर भी इंपॉर्टेंट बताए, जैसे कि सेमीकंडक्टर में से 3 क्वेश्चन आते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट से 3 क्वेश्चन बताए, मॉडर्न फिजिक्स 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे पैरेलल रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, स्प्रिंग के क्वेश्चन होंगे, वो भी अच्छी तरह से करने हैं। इसके अलावा सर ने बताया कि बीच बीच में कुछ क्वेश्चन बताए, आपको याद होगा शायद सेंट रेजिस्टेंस का एक फार्मूला बताया सर ने कि इसके ऊपर करना चाहिए क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को भी अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो मैक्स टू मैक्स आपके नंबर भी बढ़ सकते हैं। इस सेक्शन का मकसद जो है हमारा वही कि भाई इस साल कुछ भी करके बच्चों के ज्यादा से ज्यादा नंबर बढ़े, ये मकसद है। उसके अलावा सर ने बीच बीच में आपको मोटिवेशनल स्टोरी बताई, या इसके अलावा भी आप लोगों को कौन सा टॉपिक अवॉइड करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिस ही आदमी को बचा सकती है, बिना प्रैक्टिस का कुछ होने वाला नहीं। एमसीक्यूज की जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे सर ने बताया कि एक स्टूडेंट है 1500 क्वेश्चंस एट ए टाइम करता है, जब तक डिसीजन नहीं लेता कि भाई मुझे फिजिक्स इजी चला जाए तब तक कुछ नहीं किया। लेकिन जब डिसीजन कुछ होते हैं, देने वाले होते हैं और लेने वाला होना चाहिए, तो ही हमारे डिसीजन कुछ परफेक्ट बन सकते हैं। हम जैसे गाइड कर रहे हैं, सर भी गाइड करते रहते हैं, गाइड करने का भी बहुत बड़ा फायदा होता है। तो आपको इस साल कोई भी हालत में कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, कोई सब्जेक्ट इजी नहीं होता है, सब इक्वालिटी है। बट हमारा जो अप्रोच है वो सही तरीके से हो तो आपको भी इजी चला जाएगा। तो ऐसे ही सेशन में मिलते रहेंगे। सर ने यहाँ पे बहुत बड़ा टाइम दिया है हमारे लिए, तो सर को भी मैं धन्यवाद कहता हूँ। आपको भी थैंक यू बोलना है, सब पीजे में जितनी भी फैमिली है अपनी फिजिक्स ज्ञान एजुकेशन यूट्यूब चैनल की, क्योंकि सर ने इतना हम लोगों को ज्ञान दिया है। कुछ फ्री में टिप्स दिए हैं कि जो कि कोचिंग में कोई भी आपको पता है कि वहाँ पे फीस भरना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सर ने फ्री आके बड़ा जिगरा दिखाया। टेस्ट के बारे में बताया कि टेस्ट की अप्रोच कैसे होनी चाहिए। ये सभी चीजों के ऊपर अगर आप लोग नोट डाउन करोगे और इसके ऊपर फॉलो करोगे तो 100% आपका सक्सेस आपके मुट्ठी में हो सकता है। हम लोग ऐसे ही आते रहेंगे। अगर आपको और भी ये पॉडकास्ट अगर चाहिए, जैसे केमिस्ट्री के लिए भी हम लोग सर की हेल्प से कुछ अप्रोच कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को, तो शायद आपका मकसद जो भी होगा उसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल के साथ, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक करते बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।